शिव के मुख से जो कुछ भी निकल रहा है वो शक्ति होती है। अगर शंकर भगवान कह रहे हैं कि आप इस पूरी प्रकृति की माँ हो, तो वो माँ तारा बन जाती है जो कि शंकर भगवान को ही ब्रेस्ट फीड करा रही होती है। तंत्र और यंत्र ये दो अलग चीजें हैं। नहीं, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति को अगर आपको रूप देना है तो आप सामने श्री यंत्र को लगाएंगे। माँ छिन्नमस्ता की आपने बात करी, माँ के आसपास नागों ने एक यज्ञोपवीत बना हुआ है, नाग यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं। हमारे इस पूरे शरीर को काल बांधे हुआ है अपने काल चक्र में, हमें अलग अलग योनियों में लेकर जाएगा, अलग अलग जीवन जिवाएगा और सब चीजें करवाएगा। माँ उसको भी धारण करे हुई है। तो जब हम सांस पहली बार अंदर लेते हैं ना, शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, तब से ही जीवन शुरू होता है। जब सांस आखिरी बार नहीं ले पा रहे हैं, एक और सांस अंदर नहीं जा रही है, तब हम शव समान हो जाते हैं। तो वो जो शव है, शिव का जो शव है, वो जो ई है वो शक्ति है। आपने इसमें सुषुम्ना की बात की, इड़ा पिंगला की बात की, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल साइंटिफिक नॉलेज है कि हमारे लेफ्ट पार्ट में बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारे राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि बाहर निकलती है प्रोसेस करके चीज़ें। सेम थिंग होती है कि जब हम इड़ा और पिंगला को समझते हैं, नाड़ी विज्ञान में जाते हैं, हमारे सारे शुभ कार्य इड़ा नाड़ी से चेक करके किए जाते हैं। पंचमकार में मांस की बात हो रही है, मध्य की बात हो रही है, मत्स्य की मछली की बात हो रही है, मुद्रा मैथुन की बात हो रही है। मैथुन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन के 9 महीने के बाद एक बालक बन गया। मैथुन का अर्थ वो भी है कि एक शक्ति जो कि अपूर्ण है वो पूर्ण होके आगे अपूर्ण शक्तियों को पूर्ण कर रही है। अनार की बलि दी जाती है माँ काली के ऊपर, माँ चामुंडा के ऊपर। अनार को ऐसे क्रश करके डाला जाता है कि जैसे लोग यूजुअली उसको एसोसिएट कर रहे हैं बकरे जैसे, कि बकरे के रक्त को उनसे नहलाया जा रहा है। तंत्र में गणेश भगवान की एक उच्चिष्ट गणेश नाम से एक पूजा होती है। अच्छा। जिसमें हमारे दांत के बीच में पान, लड्डू, फल ये सब दबा रहता है और उसका रस कॉन्स्टेंटली अंदर के गणेश को जाता है, तब हम जाप करते हैं। ये जो नवरात्रि रहती है, अभी जो ये दशहरे वाली आती है, राम जी के पास से उनकी शक्ति को हर लिया गया था। तब ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि आपको 9 दिन के व्रत रखने पड़ेंगे और 9वें दिन आपको शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा। अभी इसको अकाल बोधन कहा जाता है बंगाल में, क्योंकि ये बिना समय का बोधन किया गया था माँ का। तो पूरे साल में कभी भी पूजा मत करो, पर 9 दिनों में पूजा करो, क्योंकि शक्ति को लिटरली बेग करके अपने आप का बलिदान देकर शक्ति को बुलाया जा रहा है। उसी के बेसिस पे बीज मंत्र बने, बीज मंत्रों को आगे बढ़ाया गया, नवार्ण बना, नवार्ण को आगे बढ़ाया गया, पंचाक्षरी विद्या बनी, पंचाक्षरी को आगे बढ़ा दिया गया तो ललिता सहस्त्रनाम बन गया, ललिता सहस्त्रनाम को बढ़ा दिया गया तो ललिता त्रिपुर रहस्य बन गया, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण बन गया, ब्रह्मांड पुराण के बाद। साथियों, आप सभी का स्ट्राइकिंग थॉट शो के सिंगल्स के दूसरे एपिसोड में स्वागत है। अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, पूरा वातावरण देवीमय है और अभी हमने कुछ दिन पहले ही अनुराधा गोयल जी को आमंत्रित किया था और देवी पूजा के दृष्टिकोण से बहुत ढेर सारे विषयों पर गहन चर्चा की थी। एक सार्थक चर्चा रही थी, लेकिन चूंकि देवी की पूजा, पूरा तंत्र, ये सब इतना विस्तृत विषय है कि हम 1 घंटे में बहुत सी चीजों पर बात नहीं कर पाए थे। इसलिए अब हम दूसरे एपिसोड में सूत जी बोले चैनल से इशिता जी को आमंत्रित किए हैं। इशिता जी पहले भी स्ट्राइकिंग थॉट शो का पार्ट रही हैं, लेकिन तब वो एक डिबेट का पार्ट थी और उनके पास जो ज्ञान है, आजकल हम पौराणिक ज्ञान को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से पौराणिक ज्ञान के पीछे का जो अध्यात्म है, जो दर्शन है, उसको पुनः जागृत किया है, जिससे हमें जो वैदिक ज्ञान है, जो पुराणों के माध्यम से हमारे तक आता है, जन जन तक उन्होंने पहुंचाया है। साथ में इशिता जी देवी भक्त भी हैं और देवी पूजा के विषय में, तंत्र के विषय में उनको बहुत गहरा ज्ञान है। तो आज के एपिसोड में जो बातें छूट गई थी कि तंत्र क्या होता है, तंत्र का स्वरूप क्या है, तंत्र को कहां से पढ़ा जाए, और तंत्र में जो बहुत ढेर सारी विकृतियां दिखती हैं या वो विकृतियां नहीं भी हैं, जैसे हम पंचमकार की बात करते हैं जहां पर आपको मदिरा, मांस, मत्स्य, मैथुन आदि की बात की जाती है, तो इनकी भी सच्चाई हम जानेंगे। इसके साथ साथ महाविद्याएं क्या है, चक्र का कॉन्सेप्ट क्या है, नाड़ी विज्ञान क्या है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का एपिसोड भी बहुत ज्ञानवर्धक है और इस नवरात्रि में जो पूजाएं होंगी, जो साधनाएं की जाएंगी, उसके दृष्टिकोण से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और साथियों, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं कि नवरात्रि में हम अपने शिक्षण ऐप पर, जहां पर हम उपनिषदों को, दर्शनों को और संस्कृत भाषा को सिखाते हैं, वहां पर नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं, तो आपको इन सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आप दुर्गा 30 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं और किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि कश्मीरी शैव दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, ये ऐसे दर्शन
दर्शन है जो आपको तंत्र के बहुत करीब ले जाएंगे। तंत्र पर बहुत ढेर सारी ऐसी बातें होती हैं, अभी मैंने वीडियोस की हैं, पॉडकास्ट किया है कि आपको जहां पर बहुत ढेर सारा ज्ञान मिलता है, साथ में बहुत ढेर सारी आपकी दुविधाएं भी बढ़ती हैं, बहुत सी चीजें समझ नहीं आती हैं। तो उन सब की समझ के लिए आपको दर्शनों को जरूर समझना चाहिए। और साथ में आप स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस एपिसोड की जो इंपॉर्टेंट इंसाइट्स होंगी वो हम वहां पर पब्लिश करते हैं और कम समय में आपको गहरा ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। अब साथियों, आइए इस पॉडकास्ट को प्रारंभ करते हैं। इशिता जी, आपका फिर से स्वागत है स्ट्राइकिंग थॉट शो पर। थैंक यू सो मच। पिछली बार आपको हमने डिबेट का पार्ट बनाया था और आपसे पुराणों पर चर्चा की थी। शास्त्रार्थ का पार्ट थी, उसमें जब दो लोग साथ में होते हैं तो हमारे कुछ निश्चित प्रश्न रहते हैं और फिर उसमें दोनों के उत्तर जानने होते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें हम बहुत इन डेप्थ में नहीं जा पाए थे। तो अभी आज ये जो हमने फॉर्मेट बनाया जिसमें सिंगल गेस्ट को हम होस्ट करते हैं, इसमें हम आपको पूरा समय देंगे और जो आपका ज्ञान है उससे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। और नवरात्रि का समय चल रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, तो इसमें हमने कुछ पॉडकास्ट ऐसे करने की सोचा है जहां हम शाक्त दर्शन को, शाक्त धर्म को, तंत्र को समझें। अनुराधा जी को भी मैं बुलाया था और साथ में भी मैं करना चाह रहा था, लेकिन कुछ समय अभाव हुआ और उनके साथ एक छोटा सा मैंने पॉडकास्ट किया। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिली कि नवदुर्गा जो अलग अलग स्टेट्स में होती हैं तो उनका जो सांस्कृतिक इतिहास रहा है वो कैसा है। वो बोलती हैं कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात नहीं करती है कि हम अलग अलग अपना कर रहे हैं, भले हमें रियलाइजेशन ना हो कि हम उत्तर प्रदेश में बैठ के नवदुर्गा कैसे मना रहे हो, बट वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर आपको मिलेंगे। तो हमने उस पर चर्चा की थी, हमने ललिता सहस्त्रनाम की बात की थी और उसके बाद और भी चीज़ों पर बात की थी। लेकिन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अभी भी, जैसे कि 10 महाविद्या हो गई या फिर तंत्र का पार्ट हो गया, पंचमकार हो गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो शाक्त तंत्र में दिखती हैं और हो सकता है कि उनके पीछे कुछ दर्शन हो, आध्यात्म हो, लेकिन वो बहुत गलत तरह से प्रोपोगेट हो गई हैं। 100% अग्री। तो क्योंकि मैं भी दर्शन पढ़ रहा हूँ, कश्मीर शैविज्म को पढ़ा हूँ, शाक्त दर्शन पढ़ना प्रारंभ करना हो, तो जो भी शब्द हमें मिलते हैं वो शब्द कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत डीपर मीनिंग रहती है उनमें। हम ऊपर से उसको बहुत ही या तो ग्लोरीफाई, ग्लैमरस बना देते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपसे इसी से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि जब भी हम दर्शन पढ़ते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं या सनातन के मौलिक विचारों को समझना चाहते हैं तो ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग, इसकी बात ज़्यादा होती है, इसके समन्वय की बात होती है। फिर हम तंत्र, आगम आदि को देखते हैं तो इसमें मुझे समझना ये कहाँ फिट होते हैं, मतलब ये ज्ञान में आते हैं तंत्र, क्योंकि मैंने तंत्र पर कुछ भी नहीं इस तरह से स्टडी की है। जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत जाना है वो ये जाना है कि तंत्र भी एक तरह का दर्शन ही है, भले उसका सिस्टम अलग हो। तो ये ज्ञान है, भक्ति है या कर्म है या फिर कुछ अलग ही है? इसको पहले बताइए। ये एक्चुअली तीनों का मिश्रण है। द थिंग इज कि जैसे हम कहते हैं कि जब हम भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग में जा रहे हैं, तो हर किसी के बीच में कॉन्वर्सेशंस होते हैं जिसका पार्ट हम हैं। हम सुन रहे हैं कि प्रोबेबली किसी गुरु ने अपने शिष्य से क्या बोला, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या बोला, ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय से क्या बोला, सारे कॉन्वर्सेशंस हैं। वैसे ही तंत्र एक पूरा कॉन्वर्सेशन है जो कि शंकर भगवान और माता पार्वती के बीच में होता है। तंत्र का सबसे बेसिक एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं शैवीय मुख मिहोचते। इसका मतलब कि शिव के मुख से जो कुछ भी निकल रहा है वो शक्ति होती है। तो शंकर भगवान अपने अंदर जितनी भी इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियों के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, शक्ति उसका साकार रूप उनके सामने लेती रहती है। अगर शंकर भगवान कह रहे हैं कि आप इतनी उग्र हो कि आप किसी को नहीं देखोगी, आप बस मर्दन करने पे उतरोगी तो करती चली जाओगी, तो वो काली बन जाती हैं। वो कहते हैं आप इस पूरी प्रकृति की माँ हो, तो वो माँ तारा बन जाती है जो कि शंकर भगवान को ही ब्रेस्ट फीड करा रही होती है। तो शंकर भगवान जितनी इच्छा, ज्ञान, क्रिया, अपनी पांचों शक्ति जो पंचानन उनका रूप है उससे कितना भी अपने आप को एक्सप्रेस करें, उसको अभिव्यक्त करने के साकार रूप से आती है माँ शक्ति। तो तीनों मार्ग इसमें होते हैं, चाहे वो भक्ति का हो, ज्ञान का हो, कर्म का हो, क्योंकि आपको तंत्र में कर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने सारे जाप होते हैं, इतने सारे बीज मंत्र होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है, स्पेसिफिक तिथियों पे किया जाता है और एक स्पेसिफिक नंबर्स के साथ किया जाता है। एवरीथिंग इज न्यूमेरिकल, एवरीथिंग इज मैकेनिकल इन तंत्र। इसमें जैसे कि आपने बताया और बहुत ब्यूटीफुली मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और जो भी कश्मीर शैविज्म को पढ़े होंगे, क्योंकि शैव धर्म और शाक्त धर्म एक तरह से एक साथ ही आता है, क्योंकि जैसे आपने बोला शिव जी जो भी बोलते हैं वो उनकी शक्ति है, और जो इच्छा, ज्ञान, क्रिया की आपने बात जो की, शंकर भगवान के अंदर से निकल रहा है वो सब शक्ति है। इसीलिए शिव शक्ति का एक संबंध देखते हैं, और इसको चित और चिति कहते हैं शैविज्म में। वहां पर ये बताया ही गया है, क्योंकि ये अद्वैत से अलग इसलिए है क्योंकि अद्वैत में ब्रह्म
एक निर्गुण निराकार एंटिटी है, और यहाँ पर क्या है कि शिव है ब्रह्म की तरह, लेकिन उनमें जो शक्तियां हैं, इच्छा, ज्ञान, क्रिया और जो आगे की शक्तियां हैं, पंचकृत्य हम बोलते हैं, तो वो क्या है, वो पूरी की पूरी शक्ति हैं। तो ये तंत्र का कॉन्सेप्ट आप जो है ये बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमें धरातल पर दिखता है, जो प्रैक्टिसेस दिखती हैं, बहुत ढेर सारे हमें यंत्र दिखते हैं, या फिर हम बात करने लगते हैं तो एक तंत्र एक तरह से बहुत बहिष्कृत टर्म बन गया है, बहुत टैबू टर्म बन गया है कि आप जैसे देखिए कहीं भी बोलेंगे तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना, जादू टोना है ये। इनफैक्ट अभी पश्चिम बंगाल में नवदुर्गा आ रही हैं, पूरे भारत में आ रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ग्रैंड स्तर पर होता है। आसाम की बात होती है, कामाख्या देवी की बात होती है, तो वहाँ पर काला जादू की बात हो रही है, लोग इस पर रील्स बना रहे हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, काला जादू हैज नथिंग टू डू विद तंत्र। काला जादू मन की विकृति है जो कि मनुष्य फॉलो करना चाहता है अपने खुद के पर्सनल गेन के लिए, पर तंत्र का उससे कोई भी रिलेशन नहीं होता। तो तंत्र का जो पूरा फ्रेमवर्क है, थोड़ा सा उसमें और बताइए कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान हो, कर्म हो, हर जगह आपको तंत्र मिलता है। अभी रिसेंटली ऋग्वेद की शाखा का एक उपनिषद है, अक्षमालिको उपनिषद। उसके अंदर हमें ब्रह्मा जी का किसी के साथ कॉन्वर्जेशन मिलता है, ब्रह्मा का किसी के साथ कॉन्वर्जेशन होता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि एक अक्षमाला के अंदर 108 बीज ही क्यों होते हैं। और आपको पता है कि अक्षमाला को अक्षमाला क्यों कहते हैं? वैसे अक्षमाला का जो पहला बीड होता है वो अ स्वर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और जो मेरू होता है जिसके ऊपर रेड कलर का धागा होता है वो क्ष होता है, वर्णमाला का आखिरी अक्षर। आखिरी अक्षर। हाँ, तो वो अ से लेकर क्ष तक पूरा का पूरा है, इस वजह से उसे अक्षमाला बोला जाता है। ये सेम चीज हम तंत्र में एक तरीके की क्रिया के थ्रू हमारे बीज मंत्रों को पूजने के लिए करते हैं। दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। जब हम अक्षमालिको उपनिषद में इस चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें बताया गया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अ आ ई उ ए ये पूरे एक एक बीड एक विद्या को, एक सिद्धि को, रोगनाशक विद्या और प्रेत बाधक जो भी है चीज़ें, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। हम जिस शक्ति को पूज रहे हैं उस माला पे, चाहे वो तुलसी की माला हो, स्फटिक की माला हो, रुद्राक्ष की हो, तो हम जब एक एक बीड को छू रहे हैं ना, तो हम वो शक्ति जो अनंत ब्रह्मांडों को बना सकती है, हम उसकी अलग अलग सिद्धियों को, अलग अलग शक्तियों को पूज रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप हमें मृत्युंजय बनाओ, हमने अ पे मृत्युंजय का अर्थ होता है, अ का अर्थ होता है मृत्युंजय, हमने अ वाला बीड छुआ, हम कह रहे हैं हमें मृत्युंजय बनाओ। नेक्स्ट बारी में कि हमें सारी विद्याएं प्रदान करो, हमें शक्ति दो, हमें इच्छा करने की अंदर से भावना दो, या फिर हमारी भावों को बिल्कुल पूर्ण तरीके से शुद्ध कर दो, सात्विक बना दो। तो उसका एक एक बीड एक एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और ये चीज़ हमें दिखती है कि अब नॉर्मली हम उपनिषद को पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं कि अ अगर पहला है तो क्ष लास्ट है, तो अ से लेकर ल तक उसमें 50 बीड्स होते हैं। फिर ल से लेकर अ तक डिसेंडिंग में जाते हैं, बाकी के 50 बीड होते हैं। और जो 8 होते हैं वो 8 वर्ग होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प, य, र, ककार जी। तो उसके 108 बीड पूरे बन जाते हैं। जब हम सेम चीज़ को तंत्र में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर जैसे शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने इस सृष्टि को बनाया, और अगर जो चीज़ बनी है उसका क्षय तो होगा ही होगा। अगर इंसान जीवित है तो उसकी मृत्यु होगी, अगर अनुलोम है तो हमेशा विलोम तो होगा ही होगा। वैसे ही जब ये भूमि बनाई गई, ये पृथ्वी बनाई गई, तो कभी ना कभी इस पृथ्वी का भी क्षय होना है। तो जब ये माला शुरू होती है, जाप शुरू होता है, तो वो अ से लेकर लड़ तक चलता है और उसके बाद वो उल्टा जाता है, क्योंकि अनुलोम के साथ विलोम ज़रूरी है। अब जिस शक्ति को हम अपने अंदर से महसूस कर रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, पर उसको अभिव्यक्त करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जो 8 बीज होते हैं ना, बाकी के 8 बीज होते हैं, वो वर्ग इसलिए होते हैं क्योंकि वैखरी में हमारे मुख के 8 स्थानों को छूकर वो चीज़ बाहर निकलती है। तो हम उस शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए उन 8 स्थानों को भी उस बीज पे स्थान देते हैं। ये सेम चीज़ आपको उपनिषद में मिल रही है, ये सेम चीज़ आपको तंत्र में मिल रही है। उपनिषद में आपको एज एन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तंत्र में इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप भगवान को पूज कैसे सकते हैं वो मिलती है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्वर के पीछे अनुस्वार लगा के, स्वर डैश आपका मंत्र, उसके पीछे वही स्वर अनुस्वार के साथ, इसको पूरी वर्णमाला को ऐसे डैश करके भजा जाता है और भगवान के बीज मंत्र का ऐसे पाठ होता है। स्पेसिफिक दिनों पे बहुत मतलब रेगुलेटेड टाइप की पूजा होती है। ऐसे नहीं कभी भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए मैं पूरा नहीं बता सकती। बट जो ज्ञान है उसमें कर्म जोड़ दोगे तो आपको तंत्र का एक पार्ट मिल जाएगा। अच्छा,
तो तंत्र जैसे वो जमीन पे बना के बैठना है, वो यंत्र है। अच्छा, वो यंत्र है। हाँ, देखो इसमें जो यंत्र तंत्र, इसमें जो हम त और र की बात कर रहे हैं ना, सारे तंत्र में अब जब हम घुस ही रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही चलते हैं कि तंत्र में सबसे पहले आपको इतना मैकेनिज्म समझाया जाता है कि हर शब्द जो आपके मुख से निकल रहा है, जो शिव जी के मुख से निकल रहा है, वो हर चीज एक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ आवर माउथ कैरीज अ वैल्यू। वैल्यू किस तरीके से देखी गई है? वेदों में सबसे ऊपर कौन है? 5 तत्व हैं। वैसे ही तंत्र में हर एक अक्षर का एक तत्व होता है। र जो है, र का अग्नि से मतलब होता है। अग्नि जो है तन्मात्राओं में हमको रूप देती है। तो किसी भी शक्ति को अगर हम कोई रूप देना चाहते हैं, अगर कोई शक्ति अपने आप को किसी रूप में परिवर्तित कर रही है, तो वो तंत्र और यंत्र से इक्वेट किया जाता है। जैसे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति को अगर आपको रूप देना है तो आप सामने श्री यंत्र को लगाएंगे। माँ काली को करना है, काली का यंत्र लगाएंगे। माँ तारा को करना है, तारा का यंत्र लगाएंगे। अच्छा, तो तंत्र और यंत्र ये दो अलग चीजें हैं कि यंत्र भी तंत्र का पार्ट है? यंत्र तंत्र का पार्ट है। नॉर्मली किसी भी चीज का पार्ट हो सकता है। यंत्र इज बेसिकली एनी, ये यंत्र है। अच्छा, तो किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने के लिए, एक रूप देने के लिए हम यंत्र को यूज करते हैं। वैसे ही तंत्र को यूज कर रहे हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए। अगर हम वम बोल रहे हैं, रम बोल रहे हैं, वो भी वही चीज है। ये जो अभिव्यक्ति है, जैसे जब हम शिव जी की जितनी अभिव्यक्तियां हैं वो सब शक्ति हैं। उसके बाद अभी जैसे आपने बीज मंत्रों की बात की, एक शब्द लिया वैखरी, ये क्या होता है? बेसिकली 4 प्रकार की वाणियां टाइप की होती हैं, भाषाएं होती हैं। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। अच्छा, हाँ, तंत्र में हमें बेसिकली तंत्र का बेसिस जो होता है वो ये है कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर रिसाइड करता है। चाहे वो ये भाषाएं हो, अब वो भाषा कैसे करती हैं? परा का अर्थ होता है, परा और पश्चंती सिर्फ और सिर्फ मुनि और ऋषि लोग सुना करते थे, समझा करते थे। तो उसमें परा आपकी कुंडलिनी में वास करती है, पश्चंती आपके पेट में वास करती है, मध्यमा आपके हृदय में वास करती है और वैखरी आपके मुख से जो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो वो होता है। बेसिकली गट फीलिंग, इंट्यूशंस, आपके हृदय के भाव, ये सारी चीज़ें 3 प्रकार की वो परा, पश्चंती, मध्यमा आपके शरीर के अंदर होती है और वैखरी आपके मुख से बाहर निकल रही है। अगर हम जैसे ये कहते हैं कि सबसे रीसेंट एग्जाम्पल बताती हूँ, बनारस गई थी मैं, वहाँ पे काल भैरव का मंदिर देखा। काल भैरव के मंदिर के ऊपर एक बीज मंत्र लगा हुआ था जिसको हम वम कहते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर मैं उसे बोल रही हूँ वो अभी भी वैखरी है, पर ये जो बीज मंत्र है ना, ये ऋषि मुनियों की भाषाएं हैं जो कि इतनी वैल्यू कैरी करती है। हम आगे मैं धीरे धीरे करके डिकोड करूंगी कि एक एक बीज मंत्र क्या क्या तत्वों को क्या क्या इफेक्ट करता है। बट वो एक बीज मंत्र जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है, वो वम हमारे मूलाधार का सबसे आखिरी अक्षर होता है। तो वो वहां पे परा के रूप में हमारे मूलाधार में है। जब हम ऊपर आते हैं तो स्वाधिष्ठान का जो बीज मंत्र है वो वम होता है, तो वो पश्चंती बना हमारे स्वादिष्टान में। उसके बाद जब हम मध्यमा में आए हमारे अनाहत में, तो अनाहत के देवता पंचानन शिव होते हैं। तो हमने उसको और प्रोसेस किया। जो परा है उसने अपने आप को एक सहारा लिया थोड़ा सा प्रोग्रेस करने के लिए कि मैं अपने आप को और कैसे अभिव्यक्त करूं। उसके बाद जब पश्चंती थी उसने कहा कि और कैसे करूं, तो उसने पंचानन शिव का रूप ले लिया और जैसे ही वो हमारे मुख में आई वो वैखरी बन गई। तो पंचानन शिव से रिलेटेड जो भी ज्ञान है, सबसे पहले शिव पुराण में भगवान शब्दमय रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वो अ उ म ओम का हो या फिर भगवान का असली जो रूप है वो भी सिर्फ और सिर्फ शब्दमय रूप में होता है कि उनकी आंख कोई वर्ग है, उनका माथा कोई वर्ग है, उनकी नाक म है तो उनका हृदय ग है, ऐसे करके शब्दमय रूप में प्रकट होते हैं। तो वही शिव जो हमारे अनाहत में है वो हमारे मुख से वैखरी के रूप में बाहर आ रहे हैं। तो वही काल भैरव जो सबसे नीचे वम है, ऊपर जाके बीज मंत्र वम बन रहे हैं, वही हमारे हृदय में है। मुख से अगर मैं ये निकालूं देवराज से विमान पावन अंग्री पंकजम, वो सेम बात है। वो वहां पे वो पढ़ना, अपने अंदर देखना और मुख से ये निकालना सब कुछ सेम है। तो बेसिकली इट्स अ मीडियम जो कि आपको शक्ति को अलग अलग रूप से अभिव्यक्त करने का एक फ्रीडम देता है। मतलब अभी तक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो शायद दर्शक भी समझ पाए होंगे, कि हमारे पास जैसे कि हम सृष्टि में भी देखते हैं एक पोटेंशियल फॉर्म है, सृष्टि तो वहां पर भी है लेकिन अव्यक्त है। उसके बाद वो कुछ अभिव्यक्तियों में आगे बढ़ी, उसके बाद उनसे और नानात्वाया और चीजें बढ़ी। सब कुछ शिव ही हैं, शिव शक्ति ही हैं, उनके अलग अलग रूप हैं जी। इस ज्ञान को मैं जो समझ पा रहा हूँ उसको सिस्टमाइज करना, बिल्कुल, मतलब उसका तंत्र बना, तंत्र मतलब सिस्टम, मैकेनिक सिस्टम। हाँ, मैकेनिक्स। तो उसको एक सिस्टम में ढालना और जिससे कि आप उसको डेली प्रैक्टिस में ला पाएं, ये तंत्र है। ये तंत्र है।
अच्छा, इसमें तंत्र जैसे मान लीजिए मुझे सीखना है या समझना है और तंत्र की साधना प्रारंभ करनी है। पहली बात तो तंत्र की साधना मतलब क्या है कि कोई पूजा है या फिर अपना आत्मचिंतन है, देखिए या बीज जपना है, बीज मंत्र जैसे आप बता रही हैं, माला जपना है, क्या है तंत्र में? जैसे कि भक्ति सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, नवदा भक्ति होती है, वैसे ही तंत्र बस एक ही तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए नहीं होता। सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम तरीका यही कहा जाता है कि किसी भी तंत्र को फॉलो करना है आपको ध्यान में बैठना ही पड़ेगा, आपको अपने अंदर की शक्ति को रियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तंत्र इज बेसिकली सीइंग कि आपके अंदर की शक्ति को आप कितनी ईजिली अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, अलग अलग रूपों से, अलग अलग विद्याओं से, किसी भी प्रकार से। तो आपको रियलाइजेशन सबसे पहले हिट करना ही पड़ेगा, मूलाधार पर जाकर आपको उसको टैप करना पड़ेगा ताकि आपकी शक्ति को अलग अलग मीडियम्स मिले अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो तंत्र में अगर आप नॉर्मल जो रोज टाइप की पूजा होती है उसके लिए भी एक अलग होता है, यंत्र बनाने टाइप की पूजा होती है वो भी होता है, अलग अलग चीज़ें फॉलो थ्रू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तंत्र कर रहे हैं तो आप यही बीज मंत्र पढ़ेंगे, क्योंकि तंत्र में भी 10 महाविद्या हैं। 10 महाविद्या में से कोई भी एक महाविद्या को हम पूछ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि 10 को 10 को पूछेंगे। 10 की 10 की पूजाएं भी बहुत अलग होती हैं। श्री चक्र की पूजा अलग होती है, काली यंत्र की पूजा अलग होती है, सबके अनुष्ठान अलग होते हैं, सबकी विधियां अलग होती हैं। तो इट्स अबाउट कि जैसे हम भक्ति मार्ग में अपने इष्ट को चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से पूजा कर रहे हैं। जैसे अगर शंकर भगवान है तो हमें सोमवार के दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग पे दूध चढ़ाना है। कृष्ण भगवान है तो हाथ में माला लेकर कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कैसा भी कुछ कर सकते हैं। हमारे इष्ट पे डिपेंड करता है कि उनको प्रसन्न करने के लिए हम कैसी पूजा करते हैं। अच्छा, मतलब तंत्र है, तंत्र में भी जो अलग अलग महाविद्याएं हैं, आप उसमें भी जिस महाविद्या की साधना करते हैं उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से बढ़ना है। इसमें जो आप बीज मंत्र बोल रहे हैं और जो हम सुनते हैं एम ह्रीम क्लीम और तरह आपने वम की बात की, तो ये बीज मंत्र क्यों कहते हैं? मतलब बेसिकली एक किसी भी चीज़ का क्रक्स होता है ना, हम क्रक्स का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ के एक चीज़ में छोटे में पैक कर दिया गया है। जब वो फटेगा तो विस्फोट ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें थीसिस के साथ आ रहा है वो। तो वो ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड के कुछ कुछ एक्टिविटीज़ को या फिर पूरी ब्रह्मांड की शक्ति को कुछ वर्ड्स में कैद कर दिया गया है, जिसको रिपीट करने से आपके अंदर के चक्रों को वो ऊर्जा प्रदान हो रही है जो कि अंदर से मिसिंग है। आप अगर यज्ञ हो रहे हैं तो उसमें जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसमें वो ऊर्जा क्रिएट हो सके जो हम अंदर से ऊर्जा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। राइट, शब्दों का मतलब यही है ना, शब्द माध्यम बन रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो वही चीज बीज मंत्र में होती है कि हमारे अंदर की जो शक्ति है हम उसको अपने खुद से नहीं उठा पा रहे हैं, कुंडलिनी हम नहीं उठा पा रहे, तो हम कॉन्स्टेंटली उसको भजते रहते ताकि उसको अंदर से शक्ति आए। और बीज मंत्र इज नथिंग बट अलग अलग तत्वों का एक साथ आकर इस सृष्टि को बनाना। आप जैसे एम ह्रीम क्लीम की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि सबसे दुर्गा सप्तशती का एक कुंजिका स्तोत्र होता है जो कि लास्ट में आता है। अच्छा, उस कुंजिका स्तोत्र में हम नवार्ण मंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो आपने मूवीज में भी देखा होगा। आशुतोष राणा जी आते हैं और बोलते हैं एंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। हाँ। तो वो सबसे फेमस होता है और बहुत ही ज्यादा डीप और रहस्यमय होता है। उसकी व्याख्या हमको कुंजिका स्तोत्र के नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलती है, जो कि होती है ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। हम इसकी हिंदी व्याख्या देखते हैं, नीचे लिखा होता है किताबों में कि ये बीज मंत्र हैं, इन्हें पढ़ने इन्हें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनका पाठ करिए और आगे बढ़ जाइए। मैंने भी कहीं पढ़ा है कि मंत्र जो होते हैं और सूत्र में क्या है, सारगर्भित अर्थ होता है। वो तो बहुत ढेर सारा दर्शन लेके समाये रहते हैं, लेकिन मंत्र क्या है, मंत्र समझने की चीज नहीं है। एग्जैक्टली। मंत्र पर मनन होना चाहिए, जाप होना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छी इंसाइट ये भी है कि हमने देखे हर प्रकार से जो अक्षर हैं, जिसको हम लेटर्स बोलते हैं या वर्ण बोलते हैं, हम उनको अक्षर बोलते हैं क्योंकि हमने ईश्वर को भी अक्षर बोला है कि उनका क्षरण नहीं होता। इसलिए हमने ईश्वर के उस गुण को, इसीलिए संस्कृत भाषा को हम देववाणी कहते हैं या फिर देव भाषा कहते हैं, क्योंकि हर एक अक्षर को अक्षर कहा गया है कि इनका क्षरण नहीं होता। अगर हम जो कुछ बोल भी रहे हैं ये भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसमें तंत्र, ये मुझे समझ में आ गया कि तंत्र में अगर हम जैसे योग में जाते हैं, नहीं एक्चुअली समझना ये था कि जो हमने ये वाली बात करी कि उसके आगे का जो मीनिंग उसमें लिखा रहता है, द थिंग इज कि आप जब तंत्र को असली रूप से पढ़ते हैं तब आपको उन बीज मंत्रों के मतलब भी समझ में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो द मोस्ट ब्यूटिफुल
थिंग अबाउट तंत्र इज कि जब आप इस चीज़ को देखते हैं एमकारी सृष्टि रूपाय, जब आप एम को डिकोड करते हैं तो उसमें जो ए होता है वो अग्नि का तत्व होता है और जो वो म अंग अनुस्वार है वो आकाश तत्व होता है। जब ये निर्गुण परमात्मा आकाश तत्व के स्वरूप में इस पूरे संसार में विहार कर रहे हैं, जब वो इच्छा शक्ति के थ्रू इच्छा कर रहे हैं एक सृष्टि को रूप देने की, तब जाकर उनके अंदर अग्नि वाला रूप आता है, क्योंकि रूप हमेशा अग्नि से ही मिलेगा। तो जब उसके अंदर, जब उस आकाश तत्व के अंदर अग्नि को इन्फ्यूज किया जा रहा है, इच्छा शक्ति निरंतर रूप से बढ़ रही है, तब वो कहा जाता है एंकारी सृष्टि रूपाय। सृष्टि को रूप मिलता है एंकार में। ह्रींकारी प्रतिपालिका, इन्हीं में और ज्यादा मंथन किया जाता है, इनको सेग्रीगेट किया जाता है। तत्व अलग अलग होते हैं, आपको मिलेगा। अगर आप ह्रीं देखोगे ना, ह अलग करोगे, आधा र अलग करोगे, बड़ी अलग करोगे, अनुस्वार अलग करोगे, आपको सारे तत्व आपके सामने मिल जाएंगे। प्रॉपर चार्ट्स होते हैं, पर पता नहीं कहाँ है ये चार्ट, क्यों नहीं है ये चार्ट, और गुड़ियाएं क्यों है हर जगह पे। क्योंकि इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि यदि हम अलग अलग स्थितियों को एम ह्रीम क्लीम कह रहे हैं तो वो क्या रीजन था, वो क्या कारण था कि हमने ह्रीम कहा कि क्लीम ही कहा। और इसमें जैसे आपने बताया कि अग्नि की जरूरत है रूप के लिए, और ये साइंटिफिक भी, अगर आपको रूप देखना है तो लाइट चाहिए ही चाहिए। वो दृष्टि संवेदना तभी उत्पन्न होगी जब प्रकाश की उपस्थिति होगी। तो ये चीज भी बहुत ही गूढ़ता से उसमें बताई गई है और इसको डिकोड करना चाहिए। इसमें तंत्र के लिए कोई पुस्तक आप रिकमेंड करते हैं कि यदि किसी को पढ़ना है, या कोई ऐसा ग्रंथ है, या फिर देवी भागवतम पुराण भी इस कुछ बात करता है तंत्र की? देखो, तंत्र से पहले मैं कहूंगी कि भगवान के साकार रूप को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे अथातः ब्रह्म जिज्ञासा होता है ना, अथातः शक्ति जिज्ञासा होता है। जब सारी जिज्ञासाएं खत्म कर दोगे ना, तब शक्ति की जिज्ञासा का वो शुरू होगा, वो जर्नी शुरू होगी। तो पहले मार्कंडे पुराण है, देवी भागवत पुराण है, आप उनको समझो शक्ति ने क्या किया। शक्ति उसमें भी बीज मंत्रों की बात करती है। जब सामने कोई आई डोंट रिमेम्बर कि उस दानव का नाम क्या था, पर जैसी वो आता है, शक्ति अपने मुंह से हूं करके बीज मंत्र निकालती हैं, जिसकी वजह से वो वहां पे ढेर हो जाता है। तो वो क्यों निकाल रही है, उनका अर्थ क्या है, वो जानने के लिए आप बाद में तंत्र के पास आओ, पर पहले आप उनके साकार रूप को अच्छे से समझो। कथाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि कथाएं भी आपको तंत्र के पास ही ले जाएंगी। वहां पे आपको जाके सब समझ में आ जाएगा कि कुंडलिनी ऐसे एक्ट क्यों कर रही है, इस पॉइंट पे ये क्यों हुआ, क्या हुआ। पर स्टार्टिंग तो करनी जरूरी है। और तंत्र मैं कहूंगी कि काफी सारे सार आते हैं, तंत्र सार टाइप के होते हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे लोगों ने अपने भाष्य बना रखे हैं, अलग अलग तंत्रों से लग के चीजें कर रखी है, पर बिना गुरु के तंत्र ना करें। पर ऐसा नहीं है कि कोई कैटास्ट्रॉफिक है, बट इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कथा सुना सकती हूँ। जी जी बिल्कुल बताइए। महाभारत में यूजुअली जो हम टीवी वाली महाभारत देखते हैं, उसके अंदर ये वाली कथा मिस आउट हो गई थी, बट रिसेंटली मैं महाभारत का अध्ययन कर रही थी, तब मुझे उतंक मुनि की कहानी पता चली। आपने उतंक का नाम सुना है? मतंग तो सुना है। नहीं, उतंक उतंक थे जिन्होंने जन्मेजय को थोड़ा सा उकसाया था वो यज्ञ करने के लिए, जिसमें सारे नाग खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये एकदम ही प्रारंभ ही यहीं से होता है। प्रारंभ ही यहीं से होता है। तो उसमें ना बहुत लंबी कहानी है, पर मैं छोटी करके ये बताऊंगी कि उतंक मुनि के जो गुरु थे, उनकी पत्नी ने उनसे दीक्षा में एक स्पेसिफिक राजा की रानी के कुंडल मांगे थे। अच्छा। तो वो जब उस रानी के पास जा रहे होते हैं उनकी कुंडल लेने के लिए, उनको एक पुरुष दिखता है बैल के ऊपर बैठा हुआ, और जैसे ही वो उसको अप्रोच करते हैं, उस पुरुष को और बैल को, तो वो बैल वहां पर गोबर कर देता है। तो वो पुरुष कहता है कि आपको उसे खाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये कैसी बात हुई कि आप मुझे गोबर खाने को बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपके गुरु ने भी एक पॉइंट पे से खाया है और आपको खाना पड़ेगा, एंड देयर वाज दिस स्पेसिफिक डिविनिटी अबाउट दैट होल पुरुष। तो फिर उतंक मुनि ने कहा कि गुरु ने खाया तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, तो वो खा लेते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो रानी उनको दिखती नहीं है, तो राजा कहते हैं कि आप थोड़े से अशुद्ध हो, आपको शुद्ध होकर आना पड़ेगा, तभी आपको रानी दिखेंगी। वो आचमन करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद जब रानी को मिलते हैं, रानी कहती है कि मैं आपको कुंडल तो दे रही हूँ, पर इन कुंडलों के पीछे तक्षक नाग भी पड़ा हुआ है। अच्छा। तो आप देखना कि वो ये आपसे छीन कर ना ले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेक श्योर करूंगा ऐसा ना हो। जैसे ही वो कुंडल लेके बाहर आ रहे थे, तो तक्षक नाग उनके हाथ से कुंडल लेकर फरार हो जाता है और नागलोक में घुस जाता है। समहाउ उतंक मुनि वाज एबल टू गेट इनटू नागलोक। वो भी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे उन्हें 2 स्त्रियां दिखती हैं, रैंडमली नागलोक में पहुँच गई हैं। 2 स्त्रियां वहाँ पे बैठी हैं जो कि चरखा सकात रही हैं या फिर सिल रही हैं। उनके हाथ, एक के हाथ में सफ़ेद धागा है, एक के हाथ में काला धागा है। आगे जाते हैं, एक चरखा सा चल रहा होता है, उसमें 6 बालक बैठे होते हैं। तो वो देखते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है। सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत रैंडम चीज़ें दिखती हैं, और अचानक से इंद्र उनको हेल्प करते हैं, वज्र भेजते हैं, जिसकी वजह से नागलोक में धुआं धुआं हो जाता है। तक्षक बाहर निकलता है, उतंक मुनि उनसे वो लेकर अपने गुरु के पास पहुँच जाते हैं।
गुरु के पास जाके गुरु कहते हैं कि क्या हुआ, आ गया सब? उन्होंने कहा कि हाँ सब कल्याणमय हो गया, पर मेरे साथ एक दो बड़े अजीब से इवेंट्स हुए कि एक आदमी ने मुझको गोबर खाने को बोला। तो उन्होंने कहा कि वो जो पुरुष था वो इंद्र था और जो बैल था वो ऐरावत था। वो गोबर और कुछ नहीं अमृत था ताकि तुम नागलोक में घुस सको। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा जब मैं नागलोक में गया तो मुझे दो स्त्रियां दिखी जिनके हाथ में, एक के हाथ में काला और एक के हाथ में सफेद धागा था। उन्होंने कहा वो कोई नहीं, वो धाता और विधाता थी जो कि दिन और रात को बुन रही थी, क्योंकि नागलोक में काल की बातें होती है। नाग काल का प्रतीक है। काल कैसे चलता है? दिन और रात के हिसाब से वो वहां पे दिन और रात को बुन रही थी। आगे जाते हैं 6 कुमार दिखते हैं, उनका अर्थ था 6 ऋतुएं जो कि चलती हैं सब। तो वो पूरे काल को देख कर आए। द पॉइंट बीइंग कि आप कितना भी अध्ययन कर लो, एक एक्सपीरियंस्ड गुरु जो टेबल पर लेकर आता है वो आप कभी भी किताबों से नहीं सीख सकते। आप हमेशा इंद्र से बाईपास करके चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन इंद्र, क्या है इंद्र, आप बस करके आ गए। बट उनका तथ्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफाउंडनेस को समझने के लिए, क्योंकि उनका भी एक अनुभव है और उस अनुभव में जो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव रही है वो चीज़ें वो अच्छे से बता पाएंगे। जैसे कि अब तंद्रा है किसी की, मेडिटेशन में किसी को कुछ दिखता है, कोई कहेगा अरे मेरे को मेडिटेशन में ये दिखा, पर एक गुरु बता सकता है कि मेडिटेशन में वो तुम्हें क्यों दिखा और तुम्हें आगे क्या करना चाहिए जिससे तुम उसको रिजॉल्व कर सकते हो। वो कोई भी पुस्तक नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और जब तक आपका गुरु आपकी नाड़ी नहीं पढ़ता, आपके अंदर की प्रकृति को नहीं जानता, तब तक वो सोल्यूशन भी नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी किताब आपकी नाड़ी तो नहीं पढ़ सकती, आपके अंदर की प्रकृति नहीं बता सकती। आप डेली बेसिस पे आपने बचपन में क्या ट्रॉमा झेला जिसकी वजह से आपकी मानसिकता भी ऐसी हुई, क्या हुआ, वो नहीं बता पाएगा, वो एक गुरु ही कर पाएगा। तो आप तंत्र सार टाइप की पुस्तक पढ़ सकते हैं जिसमें लोगों ने क्रक्स लिख रखे हैं, पर एक्चुअल में उतरना है तो आई वुड सजेस्ट कि फाइंड समबडी। तो इशिता जी, जो जितना भी अभी तक मैं समझ पाया हूँ, आपने जितना भी बताया, मुझे ये समझ में आया कि तंत्र एक अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेड आर्ट है। मतलब मैनिफेस्टेड आर्ट तो नहीं बोलूंगा, एक विद्या है। हाँ। जो हमने, जो हमारा दर्शन है या जो हमारा ज्ञान है, फिलॉसफी है, उसको हमने जीवन में उतारने के लिए एक फॉर्मेट बनाया है, एक फ्रेमवर्क है। इसमें 3 चीज़ें मुझे दिखती हैं जिससे मुझे लग रहा है, आप बताइएगा। एक तो जैसे आपने वाणी की बात की, अक्षरों की बात की, बीज मंत्रों की बात की, उससे जुड़ी हुई चीज़ है। दूसरा शरीर की चीज़ों से, जैसे हम चक्र की बात करते हैं, नाड़ियों की बात करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। वाणी भी शरीर से ही जुड़ी हुई चीज़ है, लेकिन उसका जो व्याकरण है उससे जोड़ा गया है। और एक आपने महाविद्याओं की बात की कि अलग अलग रूप में आप उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें मैं महाविद्या को पहले टच करना चाहता हूँ, क्योंकि महाविद्या की आइकोनोग्राफी पे हमने वीडियो की थी, और जब मैं भी उस पर रिसर्च कर रहा था और जब हमारी टीम भी कर रही थी, तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरह की विचित्र हमें आइकोनोग्राफी दिखती है। जैसे छिन्नमस्ता जी हो गई, तो उनका एक पूरा सिर ही कटा हुआ है, 3 धारा निकलती है रक्त की। उसके बाद उसमें एक विधवा देवी भी है, धूमावती जी, फिर बगलामुखी जी हैं, और भी काली माँ है, तारा माँ है। तो ये इनकी आइकोनोग्राफी के पीछे क्या कारण है कि इस तरह का इतना भयावह या फिर इतनी विचित्र बनाई गई? आप छिन्नमस्ता जी को ही डिफाइन कर सकते हैं कि इसके पीछे का क्या दर्शन या अध्यात्म रहा होगा? बेसिकली पहली बात तो कि माँ महाविद्या ने जो रूप रखे थे वो तब रखे थे जब वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने वाली होती हैं और शंकर भगवान उन्हें मना करते हैं। अच्छा। क्योंकि शंकर भगवान को पता था कि क्या होने वाला है। तो ये हमको समझाने के लिए कि क्या चीज़ है, कैसे क्या होने वाला था, तो ये कथा ऐसे रची गई कि शंकर भगवान कहते हैं जो कि आदियोगी हैं, उन्हें पता है परमेश्वर है, वो उन्हें अच्छे से पता है क्या होने वाला है और वो उसके साथ चलेंगे, उसकी लय के साथ चलेंगे। बट हमारे लिए वो कथा ऐसे रची गई कि शंकर भगवान कहते हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, क्योंकि शंकर भगवान को पता था क्या होने वाला है। सती उनसे दूर चली जाती। तो जैसे ही वो मुड़ के जाने लगे, माता सती ने कहा कि तुम प्रकृति की लय को नहीं रोक सकते। तो वो प्रकृति के 10 दिशाओं से 8 प्राइमोर्डियल डायरेक्शंस और ऊपर और नीचे से शंकर भगवान को घेर लेती हैं। और उससे पहले वो इतना उग्र हो जाती हैं कि मैं जाऊंगी और तुम प्रकृति को मुंह नहीं फेर सकते। तो वो वहीं की वहीं काली बनती हैं। उसके बाद वो अपने 10 पूरे महाविद्याओं के रूप रखती है, शंकर भगवान को 10 दिशाओं से घेरती हैं, ये बताने के लिए कि प्रकृति से, प्रकृति की लय से, नियति से कोई नहीं बच सकता। जो होना है वो होगा ही होगा। तब माता ने 10 महाविद्या के रूप रखे। तो ये 10 महाविद्या के जो रूप है माँ के, वो प्रकृति का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। एक ऐसी प्रकृति जो कि प्रकृति को बचाने के लिए विध्वंस पे उतर आए, माँ काली। एक ऐसी माँ जो कि
जो कि सबसे पहले जो आदि योगी जिसको हम जानते हैं, चाहे वो आदि पुरुष ही क्यों ना हो, आदि योगी हो, जो सबसे पहला इस ब्रह्मांड का हमारे लिए साक्षात्कार जिससे हमने किया, जिनके थ्रू हमें ज्ञान मिला, वो उनको ही ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं। तो वो प्रकृति का अलग अलग वो है कि एक मदर गॉडेस, एक ग्रैंड मदर गॉडेस माँ है, तो उनकी ग्रैंड माँ क्या है, माँ धूमावती, जिनके बारे में आपने बात करी कि वो माँ धूमावती जो कि हमको विजडम प्रोवाइड करती है। उनको देखा जाता है अलक्ष्मी टाइप के रूप में कि वो शुभ नहीं है, पर सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स और वही हमको देती हैं माँ धूमावती। माँ छिन्नमस्ता की आपने बात करी, तो जब हम दुर्गा सप्तशती की मैंने बीच में बात छेड़ी थी, तो उसमें हमें एक प्राधानिक रहस्य जानने को मिलता है, सबसे पहला और सबसे गुप्त रहस्य, जो कि उसमें लिखा गया है किसी को नहीं बताना चाहिए, जैसे एवरीथिंग वर्क्स तंत्र में मोस्टली चीज़ें हैं, वो इसी वजह से क्योंकि प्राधानिक रहस्य में ये कहा गया है कि 3 विकार होते हैं मनुष्य के, मनुष्य की बुद्धि के 3 विकार होते हैं। सबसे पहला लिंग, दूसरा योनि और तीसरा काल। अच्छा। वो इन्हीं तीनों चीजों में भिद कर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लिंग योनि मतलब पुरुष क्या होता है, जिसके पास लिंग है। योनि कौन, स्त्री कौन, जिसके पास योनि है। काल कि हमने 10 साल जी लिए हैं, हमारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर एक्चुअल में एक्सपीरियंस नाम का कुछ भी नहीं है, बस तुमने 10 साल जैसे तैसे वेस्ट कर लिए हैं अपने। तो ये 3 बुद्धि के विकार होते हैं, लिंग, योनि और काल। वो तीनों के तीनों माँ छिन्नमस्ता अपने रूप में सामने खड़े करके रिप्रेजेंट करती हैं। नीचे कामदेव और रति होते हैं। कामदेव और रति इज बेसिकली जो हमारे अंदर कामना प्रकट कर रहे हैं कुछ भी करने की, इस सृष्टि को प्रोक्रिएट करने की क्यों ना चाहिए, तो कामदेव हमारे अंदर रति के साथ एक कामना प्रकट कर रहे हैं कि हम आगे सृष्टि को बढ़ाएंगे। माँ उनके ऊपर खड़ी हुई है, मतलब हमारी बुद्धि में जो एक पुरुष और एक स्त्री का मेल होता है, जो हम सेक्स जिसको बोलते हैं, माँ उसके ऊपर खड़ी है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि पुरुष और स्त्री का मेल होता क्या है। पहली बात तो माँ उसके ऊपर इसलिए खड़ी है क्योंकि मैं इसके भी ऊपर आती हूँ। उसके बाद माँ को पकड़ रखा है, माँ के आसपास नागों ने एक यज्ञोपवीत बना हुआ है, नाग यज्ञोपवीत जिसको कहते हैं। अच्छा। उनका जो जनेऊ है वही नाग से बना हुआ है। वो इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे हमको एक जो हमारा जनेऊ है वो ज्ञान का प्रतीक है, हमारे अंदर के ब्रह्मांड को ज्ञान बांध सकता है, वैसे ही हमारे इस पूरे शरीर को काल बांधे हुआ है अपने काल चक्र में। हमें अलग अलग योनियों में लेकर जाएगा, अलग अलग जीवन जिवाएगा और सब चीजें करवाएगा। माँ उसको भी धारण करे हुई है और माँ बताती है कि इन तीनों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही आप उनका जनेऊ देखोगे, उसके तुरंत ऊपर उनका जो सर है वो उनके हाथ में है कि अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को इन तीनों से निवृत्ति दे दो, मुक्त कर दो। तो वो अपना सर ही काट कर अपने हाथ में खड़ी होती है और उनके मुंह में जो धार जाती है ना, एक धार जाती है, वो बीच की धार जाती है, जो कि सुषुम्ना का प्रतीक होती है। अच्छा। इड़ा इधर जा रही है, इड़ा को हम शक्ति नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। अच्छा। सुषुम्ना जो कि हमारे राइट में है, इसको शिव नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी होती है। तो हमारे जीवन के जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जहाँ पे हम इधर भी हमने शिव शक्ति को बाइफरकेट कर दिया है कि ये राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, तो माँ अपने मुख में सुषुम्ना धारण करती है, जो कि इनका एक सामंजस्य और एक बैलेंस होता है। तो वो कहती है हर चीज का विकार, ये वो जो द्वैत और अद्वैत है ना, वो भी यहाँ पे आ जाता है कि हर चीज का द्वैत को छोड़ो और अद्वैत को समझो कि वो आदि शक्ति परमात्मा क्या है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि पहले तो हम इसमें ही फंस गए कि पुरुष और प्रकृति क्या होती है, पुरुष वो है जिसके पास लिंग है, प्रकृति क्या है जिसके पास योनि है। उसके बाद हमें समझ में आया पुरुष प्रकृति क्या होती है, फिर भी हमने अपने शरीर में भी उसको बाइफरकेट कर दिया कि ये रही प्रकृति, ये रहा पुरुष। माँ कहती है छोड़ दो इस सब को, सर काटो, अहंकार खत्म करो, बुद्धि को काट कर सहस्त्रार्थ को खोलो, सुषुम्ना जागृत करो और फिर समझो कि क्या होता है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज्ञानवर्धक लग रहा होगा। यदि आपके कोई सुझाव हैं, चाहे विषय को लेकर या किसी गेस्ट को लेकर, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम उस तरह के विषयों पर और उन तरह के गेस्ट को आमंत्रित करेंगे इस पॉडकास्ट पर। और इसके साथ साथ जो गेमिंग सेक्शन है वो केवल और केवल स्ट्राइकिंग थॉट शो यूट्यूब चैनल पर जाता है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। संडे की सुबह आपको वो भी देखने को मिलेगा। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पॉडकास्ट है ये शिक्षणम द्वारा ही संभव हो पाया है। शिक्षणम पर हम अपने भारतीय दर्शनों को, उपनिषदों को और संस्कृत
भाषा को बहुत अच्छे से सिखाते हैं और 1 साल के भीतर भीतर हमारे साथ 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। और इस साल तो अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म शिक्षणम को चुना गया है। तो यदि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं तो आपके सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप एक बार जरूर जुड़िए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। हर एक कोर्स में हम आपको फ्री डेमो वीडियोस देते हैं, क्विजेस देते हैं, नोट्स देते हैं। साथ में हमने अनलिमिटेड लाइव सेशंस की भी व्यवस्था की है जो कुछ कोर्सेज में आ गई है, लेकिन अब सभी कोर्सेज में हम धीरे धीरे देने लगेंगे। और इसके साथ साथ आप Hyper15 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। इससे आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कूपन कोड केवल हमारे हाइपरक्वेस्ट की जो ऑडियंस है, जो हमें इतना प्यार देती है, उनके लिए ही है। तो शिक्षणम की वेबसाइट और ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर जुड़ें। आइए अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपने इसमें सुषुम्ना की बात की, इड़ा पिंगला की बात की। मेरा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने तो इस प्रकार से तंत्र या शाक्त को नहीं पढ़ा है, अभी मैंने शैविज्म पढ़ना प्रारंभ किया है। इसके पहले योग में या फिर और जगहों पर जब हम पंच प्राण की बात करते हैं, समान व्यान उदान प्राण और व्यान, तो इसमें जो उदान है, इसको माना गया है कि उदान एक सिंगल नाड़ी है जो जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका प्राण उसी से बाहर निकल जाता है, तो उसको सुषुम्ना बोला गया है वहां पर। इड़ा पिंगला तो मैं नहीं कभी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपसे उस पर बात करूंगा। तो सुषुम्ना मैं वहां पर सबसे पहली बार पढ़ा था। उदान वायु सुषुम्ना के थ्रू बाहर निकलती है। सुषुम्ना के थ्रू उदान वायु निकलती है और उदान वायु को ऐसा माना गया है कि मृत्यु के समय ही उदान एक्टिवेट होता है। इसमें जो हम बात करते हैं इड़ा पिंगला की, क्या ये ब्रेथ वर्क से ही रिलेटेड है जैसे हम प्राणायाम की बात करते हैं? क्योंकि कई वीडियोस मैंने देखी है जिसमें बताते हैं कि बाएं जो आपका नासिका छिद्र है या दाएं नासिका छिद्र है, उससे जो वायु का प्रवाह है उसको बैलेंस करना। तो ये जो ब्रेथ वर्क है या प्राणायाम है, जैसे जो योग का पार्ट है, क्या ये तंत्र का भी पार्ट है और इड़ा पिंगला इससे ही रिलेटेड कुछ है या कुछ और है? ये मुझे जानना है। तंत्र इज बेसिकली नेमिंग एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योग। अच्छा, ठीक है, अगर उसको अभिव्यक्त कर देंगे, योग में हम कह रहे हैं 7 चक्र होते हैं, तो तंत्र में अगर हम अक्षरों के थ्रू अभिव्यक्ति बता रहे हैं, शक्ति अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करती है, शंकर भगवान इस पूरी सृष्टि को ज्ञान कैसे दे रहे हैं, उन्हीं चक्रों के हर पेटल के ऊपर एक अक्षर बताया गया है, दैट इज तंत्र। कैसे कुंडलिनी जागृत होगी, कैसे क्या होता है, कुंडलिनी कौन से पार्ट पे कौन सा कलर आपके ध्यान में आपको दिखा रही है जिसकी वजह से आपको रास्ता दिखता है, वो सब तंत्र है। तंत्र कोई अलग से कुछ नहीं है। तंत्र बेसिकली एक मीडियम है जो कि आपको हर चीज़ फैसिलिटेट करने के लिए हेल्प करता है। तो सेम थिंग, अगर आप, मैं कह रही हूँ ये पूरा ब्रह्मांड अगर आपके अंदर है, तो ये चंद्रमा और ये सूर्य भी आपके अंदर है। आपकी उदान प्राण व्यान, इनके थ्रू आपके अंदर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हो रहे होते हैं। नारद पुराण में ये बहुत, मैं आपको डिटेल भेजूंगी इसका, आप पढ़ना जरूर। नारद पुराण में आपको इसका डिटेल मिलता है कि क्या पॉसिबल वायु किस टाइम पे कैसी चल रही होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ही सूर्य ग्रहण हो जाता है या फिर चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो वही चीज जो इस प्रकृति में चल रही है वो हमारे अंदर हो रही है। अब कैसे हो रही है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम शक्तिमय हो गए। ठीक है, अगर हम थक जाते हैं, किसी को ये बोलते सुना है कि मैं शिवहीन हो गया, कृष्णहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया, मैं शक्तिहीन हो गया। आई फेल्ट दैट आई डिड नॉट हैव एनी मोर एनर्जी लेफ्ट इन मी। मैं शक्तिहीन महसूस करा था उस पॉइंट पे। तो जब हम सांस पहली बार अंदर लेते हैं ना, शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है, तब से ही जीवन शुरू होता है। जब सांस आखिरी बार नहीं ले पा रहे हैं, एक और सांस अंदर नहीं जा रही है, तब हम शव समान हो जाते हैं। तो वो जो शव है, शिव का जो शव है, वो जो ई है, वो शक्ति है। ये दोनों एक तरीके से चल रहे हैं। पहली बार अंदर जा रही है, शक्ति आ गई है, शिव के अंदर शक्ति का प्रवेश हो गया है। और उसके बाद जब शक्ति वापस से नहीं आ पा रही है अंदर, तो शिव शव बन गए। सेम थिंग कि जब हम अंदर सांस लेते हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल साइंटिफिक नॉलेज है कि हमारे लेफ्ट पार्ट में बॉडी के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमारे राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि बाहर निकलती है प्रोसेस करके चीज़ें। सेम थिंग होती है कि जब हम इड़ा और पिंगला को समझते हैं, नाड़ी विज्ञान में जाते हैं, हमारे सारे शुभ कार्य इड़ा नाड़ी से चेक करके किए जाते हैं। अच्छा। घर से कदम कब बाहर रख रहे हैं तो इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं तब इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसी नाड़ी है जो आपको लिटरली शक्ति अभी अभी दे रही है। इड़ा का मतलब कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपका इस समय। नॉर्मल बॉडी के सेंस में भी इसको ऐसे देख सकते हैं। अच्छा। तो ये सब यही है कि आपका जितने, अब ये देखिए ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, उनके पास एक ऐसे यू सा होता था जो यहाँ पे फंसा के बैठे। किस लिए होता था वो? ताकि वो अपनी इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर सके। अच्छा। यहाँ पर एक टेक्निक होती है कि अगर आप यहाँ पे इसको, जोन सी नाड़ी एक्टिवेटेड होती है उधर ये फंसाया जाता है तो दूसरी वाली एक्टिव हो जाती है।
अच्छा। तो वो यूज था, वो इसलिए रखते थे, वो यहाँ पे फंसा कर अपनी ध्यान करते थे कि ध्यान में कोई पर्टिकुलर टाइप का चीज़ करना है, पर्टिकुलर नाड़ी की आवश्यकता है, मैं तभी की तभी एक्टिवेट कर लूँगा और तभी तभी सारे कार्य हो जाएंगे। अच्छा, और अभी आपने जो बात की कि हम ब्रह्मांड में और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जैसे हम बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसका ये जैसे शरीर में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि की बात हुई है, इसका एक अच्छा सा रेफरेंस हमें प्रश्न उपनिषद में भी मिलता है। उसमें पिप्लाद ऋषि जी बताते हैं, जब 5 प्राण को वो डिस्क्राइब करते हैं शरीर के, तो बोलते हैं ये मत मानो कि ये 5 प्राण शरीर में ही हैं, ये 5 प्राण ब्रह्मांड में भी हैं, और वो पूरा कनेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 5 प्राण में जो मेन प्राण है, जो आपके गले के ऊपर आपके मस्तक और पूरी 5 इंद्रियों में है, वो प्राण सूर्य है। क्योंकि जब सूर्य नहीं निकलता आप सोते रहते हैं, जब सूर्य निकलता है तभी तो आपकी आंखें देख पाती हैं, सूर्य ही नहीं तो आपकी आंखें क्या देखेंगी। और जो आपकी बॉडी की एनर्जी है पूरा वो सूर्य से आ रही है। तो सूर्य, जितने तारे हैं ब्रह्मांड में, वो सब प्राण हैं। उन्होंने इस प्रकार से समझाया। उसके बाद वो आगे जाते हैं, समान की बात करते हैं। समान क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो समान रूप से हर जिस अंग को जितनी एनर्जी चाहिए समान रूप से देता है। तो उस प्रकार से उन्होंने हमारे एटमॉस्फेयर को समझाया कि समान रूप से एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें, जो तत्व हैं, उस प्रकार से जाते हैं। तो वो पूरा, और इसके बाद जो अपान है हमारा, तो अपान क्या होता है, हमारा जो नीचे की तरफ जो गति है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जो नीचे की तरफ गति है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। और यहाँ पर अपान को समझाते समय पिप्लाद ऋषि जी ने गुरुत्वाकर्षण की भी बात की है पृथ्वी के, जिसका कमेंट्री की है आदि शंकराचार्य जी ने, और उन्होंने वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति के बारे में पृथ्वी की बात की। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो प्राण है वो ब्रह्मांड में है, इसीलिए जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो हमारे शरीर में हो रहा है। ये उपनिषदों में भी दिया गया है। जस्ट बिकॉज मुझे याद आया तो मैं यहाँ पर ये बात रखना, क्योंकि कभी कभी क्या लगता है लोगों की, व्यक्ति बोल रहा है तो बस ऐसे ही है और उसको ऐसे ही कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये ज्ञान, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ तंत्र में, और मैं चाहा कि मैं आपसे एक बार बात करूंगा। क्योंकि अभी क्या है, उपनिषदों को पढ़ने के बाद, दर्शनों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो तंत्र का विकृत रूप हमें दिख रहा है, खासकर फिल्मों की वजह से, खासकर टीवी सीरीज की वजह से, या फिर और भी रील्स चलती हैं जिनमें वायरल बहुत रील्स होती हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ सोशल अवेयरनेस अबाउट इट, कि किसी भी विद्या के बारे में जब तक पूर्ण रूप से अध्ययन ना हो, या फिर लोग, मतलब मेरे को समझ में आता है कि सोशल मीडिया पे हर किसी को फेमस बनना है, सब करना है, तो व्यूज के लिए कोई भी आ जाता है, वहाँ पे डोपामीन ही चलता है। कि मतलब आप ऐसी बात बता दो कि सामने वाला चकरा जाए तो वो वायरल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चलती है रील्स में, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ये बात कि जो तंत्र के साथ या शाक्त तंत्र के साथ एक पंचमकार की बात चलती है। और ऐसा ही नहीं कि इसमें कई बार तो ऐसे शिव मंदिर भी हैं जहाँ पर हम मद्य चढ़ा रहे हैं, लिकर चढ़ा रहे हैं। पंचमकार में मांस की बात हो रही है, मद्य की बात हो रही है, मछली की बात हो रही है, मुद्रा मैथुन की बात हो रही है। और जबकि हम देखते हैं कि हमारे सनातन धर्म का अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, जो मैं इतने सालों से समझ रहा हूँ कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहाँ पर ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, जहाँ पर अहिंसा की बात हो रही है, जहाँ पर आपको सेन माइंड से ईश्वर प्रणिधान की बात हो रही है, स्वाध्याय की बात हो रही है, वहीं एक ऐसा एक्सट्रीमेंट भी दिख रहा है जहाँ पर आप मांसाहार भी कर रहे हैं, जहाँ पर आप ब्रह्मचर्य के विरुद्ध जाकर मैथुन क्रिया की भी बात कर रहे हैं। तो ये तंत्र ने कब आत्मसात किया और ये क्या फिलॉसफी है? ये फिलॉसफी की विकृतीकरण है। आई थिंक मनुष्य का विकृतीकरण है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तंत्र में अगर ये लिखा गया है कि तुम्हें बलि देनी है तो बलि ही चाहिए, वहाँ पे फलों के थ्रू भी बलि दी जा रही है, पर आप चूज कर रहे हो ना एक्टिवली ये काम करना। ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर प्रॉपरली आपको मिलता है। मैंने ऐसे लोगों से भी बात करी है जिनसे मैं स्पेसिफिकली इन चीज़ों के बारे में अपनी सारी क्यूरियोसिटी शेयर कर रही हूँ, उनने भी ये बात कही है कि अगर आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम फलों के थ्रू ये करते हैं। नारियल की बलि दी जाती है, आपने कई मंदिरों में देखा होगा, देवी माँ के लिए नारियल की बलि दी जाती है, अनार की बलि दी जाती है, माँ काली के ऊपर, माँ चामुंडा के ऊपर अनार को ऐसे क्रश करके डाला जाता है कि जैसे लोग यूजुअली उसको एसोसिएट कर रहे हैं बकरे जैसे, कि बकरे के रक्त को उनसे नहलाया जा रहा है। लोग अनार से वो काम कर रहे हैं और उनको वही अंदर से पूर्ण रूप से भक्ति महसूस हो रही है, माँ के प्रति सारा भाव महसूस हो रहा है, माँ उनको बच्चे की तरह एक्सेप्ट कर रही है। पर ये विकृति मनुष्य की है और मनुष्य की है जो कि ये काम करना चाह रहा है एक्टिवली। क्योंकि आप ये देखो ना कि पुराने टाइम में अगर हम त्रेता की, द्वापर की बात करते हैं, उस टाइम पे जो ट्राइब्स हुआ करते थे, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, वो यूजुअली मांसाहार करती थी।
ठीक है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। वो ऐसे आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं देश के या फिर सोसाइटी के या फिर सिटीज़ के, कि उनके पास वो वाली लग्जरीज नहीं है, जिसकी वजह से उनको कभी कभार हंट करके खाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल का मीडियम था वो। पर आज के टाइम में सर्वाइवल का मीडियम नहीं है, एक टाइप से लग्जरी का मीडियम है कि हम चूज कर रहे हैं, हमारे लिए एक चॉइस है कि सारी चीजें प्रोबेबली हैं। विदेश में जो फल एक रैंडम अमेज़न के फॉरेस्ट में भी होगा ना, वो भी हमें ब्लिंकिट दे देगा घर पे। बट हम क्या चूज कर रहे हैं कि नहीं, हमें मीट खाना है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये हमारी नेसेसिटी है। इट इज अ चॉइस बन गया है आज। ये सर्वाइवल का बेसिस नहीं रहा, अब ये चॉइस का रह गया है। सेम थिंग हैपेंस इन तंत्र, कि आपके पास चॉइस है फिर भी आप चूज कर रहे हो वो करना, तो वो आपकी विकृति कहलाएगी। शक्ति आपको चिंतन करने की शक्ति देती है। उस चिंतन से अगर आप चिंतित होते हो तो वो आपकी विकृति है, शक्ति की विकृति नहीं है। चिंतन करने की शक्ति मिल रही है तो करो ना ढंग से। अब उससे ही अगर चिंतित हो रहे हो तो किसका प्रोबेबल यहाँ पे वो है। और इसमें ये तो मांसाहार पे बात हो गई, इसमें मद्य को भी ले सकते हैं। लेकिन जो मैथुन की बात है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ठीक है तंत्र में मैथुन है, लेकिन हमें अपने बहुत ढेर सारे, केवल खजुराहो मंदिर नहीं है, बहुत ढेर सारे मंदिर हैं जहाँ पर हमें मैथुन की क्रियाएं जो हैं या मोटिव्स हैं, इरोटिक मोटिव्स हैं, वो हमें बाहर मंदिरों में दिखते हैं। तो और ये भी उसी समय के मंदिर है जिस समय आगम और तंत्र शास्त्र काफ़ी अच्छे से 5वीं सदी के बाद से आगे बढ़े हैं। तो मांसाहार तो मैं समझ सकता हूँ कि एक ऐसा विषय है जहाँ पर व्यक्ति की अपनी जो ग्रीडीनेस है या फिर जो अपनी ग्रीड है, लालच है, उसकी वजह से वो विकृत कर सकते हैं। पर अगर मैथुन भी विकृतिकरण है तो आप अपने घर में, अपने महलों में या और जगह पे चीज़ों को आप फैला सकते हैं। मंदिरों पे आर्ट वर्क बनाया गया है, तो क्या इसके पीछे तंत्र का कुछ? नहीं, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। देखो, आज ये पहली बात तो सारे के सारे जितने मनुष्य किसी भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं वो एक तरीके से नहीं सोचते, ठीक है। ये जितनी भी कथाएं हैं, आप महाभारत की वो गणेश जी वाली कथा लेंगे ना, कि गणेश जी ने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने कंडीशन रखी महाभारत के लिए कि मैं कभी हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो वेद व्यास ने कथाओं को ऐसे बोलना शुरू किया कि जितनी देर में वो लिखते थे और वो सोचते थे कि क्या चल रहा है और ये वेद व्यास ने क्या कह दिया और उसके पीछे का मतलब क्या है, उतनी देर में वेद व्यास जी और कथा बोल देते थे। तो हर कथा के पीछे इतना ही मतलब होता है जितना कि आपके अंदर के गणेश को उसे समझने में टाइम लगेगा। हर किसी का अपना एक अंदर का पर्सपेक्टिव है। अगर किसी की बुद्धि विकृत है तो उसका पर्सपेक्टिव उसमें इंक्लूड हो रहा है। और जहां तक रही मैथुन की बात, तंत्र में मैथुन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ आपका गुरु अपनी अंदर की ऊर्जा आपको प्रदान कर रहा है, क्योंकि आपके अंदर उस ऊर्जा का वो पार्ट अपूर्ण है। अच्छा। दीक्षा कहते हैं इसको। दीक्षा जो शक्ति, दीक्षा शक्तिपात होता है ना, वो कुछ नहीं होता, वो मैथुन के अंदर ही आता है। अच्छा। एक गुरु अपने शिष्य को हाथ पकड़ के अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनर्जी उसके अंदर जा रही है, और जो छोटा सा पुश उसको चाहिए उसकी कुंडलिनी को ऊपर जागृत करने के लिए, वो गुरु उसको प्रदान कर रहा है, उसको ही मैथुन कहा जाता है। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट हैविंग सेक्स, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट हैविंग सेक्स। क्योंकि जो फिर यानी कि उसका कुछ और कारण होगा जो मंदिरों पर हमें पर्सपेक्टिव, अभिव्यक्ति क्यों ना हो, हर चीज का है। अगर माँ कामदेव और रति के ऊपर भी खड़ी है तो वो जानती है कि सृष्टि कैसे बननी है, सृष्टि कैसे बनती है, सबको पता है। और मैथुन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि अ वुमेन एंड अ मैन इज कमिंग टुगेदर। अगर मैथुन का असली मैथुनी सृष्टि जहाँ से शुरू हुई ना, वहां से पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी एक ऐसी सृष्टि बनाना चाहते थे जो कि इतनी डायनेमिक हो, एक ऐसी शक्ति जो इतनी डायनेमिक हो कि वो खुद से ही बड़ी हो जाए और खुद से ही अपने आप को बना ले। ये है मैथुनी सृष्टि का बेसिक्स, कि अगर एक गुरु के पास एक शिष्य आ रहा है तो वो शिष्य भी बड़ा होकर किसी का गुरु बनके उस शक्ति को आगे दे सके किसी को। मैथुन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो बन के 9 महीने के बाद एक बालक बन गया। मैथुन का अर्थ वो भी है कि एक शक्ति जो कि अपूर्ण है वो पूर्ण होके आगे अपूर्ण शक्तियों को पूर्ण कर रही है। एक ऊर्जा का संचार है मैथुन। दो ऊर्जाओं को जब साथ में आते हैं उसके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो है मैथुन। बट हम फंसे हुए हैं कहाँ पे? वो 3 बुद्धि के विकारों में, लिंग, योनि में और काल में। काल भी बहुत बाद में समझ में आता है, पहले इन दोनों से तो उठ लो। वही होता है कि उनको प्राधानिक रहस्य इसलिए बताया गया। क्यों? जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना कि मेरा जो ज्ञान है वो उन्हीं लोगों को बताना जो जिज्ञासु हो, जो जानना चाहते हो। हर किसी को मत बताना इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास बुद्धि नहीं है, तो वो उस ज्ञान को ऐसे ही चलता फिरता करता रहेगा। और ये बहुत ही अमूल्य ज्ञान है।
वैसे ही सेम चीज दुर्गा सप्तशती में गई है कि ये प्रधानिक रहस्य इसलिए है क्योंकि हर किसी की बुद्धि इस चीज को रजिस्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि 50% ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई गेट ऑन इंस्टाग्राम आर कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों हो रहा है ये सब। अब आ गए हो तो आगे का कौन सोचेगा, तुम कहाँ फंसे हो जिसका आंसर तुम्हें कभी मिलने नहीं वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि प्राधानिक रहस्य को रहस्य रहने दो, इसको ऐसे प्रोटेक्ट करो जैसे तुम्हारी खुद की योनि है। तुम्हें समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, अपने शिष्यों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ, बाकी उसकी बुद्धि पे ही छोड़ दो, खत्म। नहीं, ये मैथुन को लेकर जो एक दृष्टिकोण मिला है, ये दर्शकों को बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानवर्धक बात थी। और इसमें अभी जैसे बात हो रही है, ये तो हमने एक बात की कि तंत्र में जैसे मैंने 3 चीज़ें देखी थी, उसमें हमने महाविद्याओं पर बात की, और उसमें भी जो हमें एक चीज़ मैं छोटा सा नोट वो करना चाहती हूँ कि सबसे सुंदर मेरे लिए जो एक गुरु शिष्य परंपरा में या फिर तंत्र में ही कह लो, तंत्र में ही करते हैं, सबसे जो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है वो है शंकर भगवान और माता पार्वती का। ठीक है, शंकर भगवान माता पार्वती के गुरु हैं। वही चीज़ रामायण में अनसुईया माता सीता माता को बताती है जब उनसे मिलती है कि तुम्हारा पति तुम्हारा गुरु होता है, क्योंकि तुम्हें वो लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताता है, और तुम भी अपने पति के गुरु होते हो क्योंकि तुम उसे लाइफ के एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बताते हो। तो एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप इतना पायस होता है, तो तंत्र में एक गुरु अपने शिष्य के साथ संभोग क्यों करेगा, ये सबसे पहले सोचने की बात है। द क्वेश्चन इज टू आस्क द राइट क्वेश्चन। एक इतनी पायस रिलेशनशिप है कि भगवान माता को अपने शरीर में स्थान दे रहे हैं, उनके शरीर को यूज नहीं कर रहे हैं। उनको वाम अंगी कहा गया है क्योंकि वो उनके शरीर का भाग हैं। वैसे ही गुरु की शक्ति आपके शरीर का भाग है। कोई भी गुरु आपको बोले कि भैया मैथुन के थ्रू ही ये होगा, वहां से भागो और पुलिस को बुला के लेके, आई एम सॉरी बट दिस इज जस्ट रॉन्ग। इसीलिए आपने वामंगी बोला। वामंगी जो वाम भाग में हो, उनको हाँ वामेश्वरी भी कहा जाता है। इसमें तंत्र में हमने ये चीजें जानी हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस भी दूर हुए हैं। महाविद्या पर हमने बात कर ली है, हमने पंचमकारों पर जो ये बहुत ढेर सारी रील्स और इस प्रकार की चीजें बनती हैं उसको भी हमने जाना है। अभी भी 2 चीजें जो मुझे नहीं समझ में आती है, आज मैं आपसे पूछूंगा और अंत इसी के साथ हम और भी क्वेश्चंस होंगे लेंगे, लेकिन ये 2 जो चीजें हैं, एक तो कुंडलिनी और दूसरा जो चक्र है। ये कुंडलिनी क्या है मुझे जानना है। मतलब मुझे पक्का पता है कि जो लोग बाहर ऐसे विदेशों में दिखा रहे हैं और जो लोग तड़प रहे हैं ऐसे और मचल रहे हैं, वो तो नहीं होगी। मचल रहे मतलब मैंने देखा है बॉडीज वो तड़प कूदने लगते हैं, कुछ लोग वीडियोस डालते हैं कि मेरी किसी को छुआ और हाँ, वो होता है क्या, सच है? वो एक्चुअली जैसे मैंने आपको शक्तिपात के बारे में बताया ना कि अगर एक योग्य गुरु एक जैसे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है, अगर कोई किसी टाइप की विद्या को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक होता है तो 2 मार्ग होते हैं। या तो वो जब तक उसको गुरु नहीं मिलता वो अपने आप को तैयार करे उस विद्या में, जितना उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो जिंदगी भर रोता रहे कि मेरा गुरु कहाँ पर है, मेरा गुरु कहाँ पर है। जब वो जिंदगी भर रोता रहेगा गुरु कहाँ पर है और अपने आप को योग्य नहीं बनाएगा गुरु के सामने खड़ा होने के लिए, तब कभी कभार, ऐसा नहीं कि हमेशा यही सिचुएशन होता है, पर कभी कभार उसका शरीर उस शक्ति को धारण करने के लिए योग्य नहीं होता जो उसका गुरु उसको देने के लिए तत्पर है। तभी गुरु शिष्य परंपरा में कभी भी गुरु से शिष्य मिला और अचानक से गुरु उसका शक्तिपात नहीं करता, सालों सालों अपने सानिध्य में रखता है ताकि गुरु और शिष्य के बीच की एनर्जी सिंक में आ सके, ताकि गुरु जैसा सोचता है शिष्य उसको एक्सेप्ट करे और उसी लाइंस पर सोचे, ताकि गुरु ने जिस मंत्र को इतने सालों में सिद्ध किया है, चाहे वो एक रिंग भी क्यों ना हो, उसको धारण करने योग्य उस शिष्य के अंदर उतनी शक्ति आ सके। सालों सालों सानिध्य में रहते हैं गुरु और शिष्य, तब जाके उनका शक्तिपात होता है। पर अभी थोड़ा सा डोपामीन वाला टाइम है, सबको क्विक ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो फिर हो रहा है जो हो रहा है। तो कभी कभार उनका शरीर क्योंकि योग्य नहीं होता इसलिए वो तड़पने लगता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी इन्फ्यूज कर दी जाती है। शक्तिपात की आपने बात की, मैंने शैव दर्शन जो की है, शैविज्म, कश्मीरी शैविज्म, उसमें भी शक्तिपात के विषय में पढ़ा। शांभवी के बारे में भी पढ़ा होगा उसमें आपने शक्तिपात के साथ। और इसमें उपनिषद में भी जैसे आपने जो बात की कि गुरु शिष्य को पहले तैयार करते हैं फिर ही ज्ञान देते हैं। पिपलाद ऋषि जी के पास भी जब 6 शिष्य गए थे तो उन्होंने बोला था कि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के साथ मेरे आश्रम में रहो,
और उसके बाद ही आपके कितने भी कठिन प्रश्न हो मैं उत्तर दूंगा, प्रयास करूंगा, हो सकता है ना भी दे पाऊं, लेकिन इतना जरूर है कि 1 साल मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे क्वेश्चंस का स्तर बढ़ जाएगा। हो सकता है तुम्हारे अभी छोटे क्वेश्चंस हो जो तुम्हें यहाँ रहने से ही उसके उत्तर मिल जाए। और चूंकि वो जो 6 शिष्य थे ऐसे भी नहीं थे, वो जिज्ञासु थे, वो ब्रह्म को समझना चाहते थे, वो रैंडम लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आपको 1 साल तक आश्रम में ब्रह्मचर्य के साथ रहना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो प्रश्न आएंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो अपने आप मेरे से बड़े ऋषि के पास आप पहुंच जाओगे, क्योंकि 1 साल में आप इतना तैयार हो जाओगे। तो ये परंपरा रही है। अब इसमें ये तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ एनर्जी का हम लोग, जो शक्तिपात की बात होती है, शक्ति प्रवाह की बात होती है, तो इसमें ये बात तो उसकी होगी कि जो हम लोग देखते हैं लोग तड़पते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भाव विह्वल हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुंडलिनी क्या है ये भी अनआंसर्ड है, इसको आप बता दीजिए। कुंडलिनी है ना, एक बेसिक रियलाइजेशन होता है। कुंडलिनी को उठाने का प्रोसेस बता रही हूँ मैं। कुंडलिनी क्या होती है वो अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे अंदर जैसे ही पूरा ब्रह्मांड है ना, तो हमारे अंदर जो चक्र है ना, उन चक्रों के अंदर भी छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा देवता होता है, उनके बीज मंत्र होते हैं, उनका यंत्र होता है। हर चक्र के लिए एक छोटा सा ब्रह्मांड बनाया गया है। उसकी शाकिनी कोई देवी होती हैं, डाकिनी देवी होती हैं, जो पर्टिकुलरली उसी चक्र से रिलेट करती हैं। ब्रह्मा जी कहीं पर बैठे हैं, कहीं पर पंचानन शिव हैं, कहीं पर गणेश जी हैं। उनके पर्टिकुलर जिस स्पीड से वो चक्र एक दूसरे से चलते हैं, उन स्पीडों को सारे जानवरों की स्पीडों से भी रिलेट किया जाता है। कहीं पे क्रोकोडाइल की स्पीड है, कहीं पे टॉर्टोइस की है, कहीं पे ऐरावत की है, कहीं पे किसी की है। ये 7 चक्रों की आप बात 7 चक्रों की बात करी अच्छा। जो आपके अंदर है। उसके बाद फिर कुंडलिनी क्योंकि ना भेजती है, तब मैं बताती हूँ। हाँ। तो सबसे जो नीचे का चक्र, सबसे पहला चक्र, और ऊपर से देखे तो सबसे आखिरी चक्र, और नीचे से देखे सबसे पहला चक्र जो मूलाधार है, उसके जो देवता हैं उनको गणेश भगवान बताया गया है। ठीक है। गणेश भगवान की पूजा, अब चाहे आप ऐसे देखो इसको कि गणेश भगवान को बुद्धि का देवता बताया गया है, उनका खुद का सर कटा, इसका मतलब अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। आप चाहे इसको वैदिक रूप से देखो ऐसे। अगर आप तंत्र के रूप से देखते हो तो तंत्र में गणेश भगवान की एक उच्चिष्ट गणेश नाम से एक पूजा होती है। अच्छा। जिसमें हम ये समझते हैं कि हम गणेश भगवान का स्वरूप हैं। गणेश भगवान हमारे अंदर विहार करते हैं, इसीलिए हम कुछ खाते समय मंत्र करते हैं। हमारे दांत के बीच में पान, लड्डू, फल ये सब दबा रहता है और उसका रस कॉन्स्टेंटली अंदर के गणेश को जाता है, तब हम जाप करते हैं। चाहे आप तंत्र में देखो, वैदिक रूप से देखो, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हिट करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा कि ये वेसल है और इसके अंदर है वो मैं हूँ, ये वेसल मैं नहीं हूँ। ये कपड़े बदलेगी, ये जो आत्मा है ये आज ये कपड़े पहन के आई है, कल प्रॉबेबली आपके जैसा कोई शरीर धारण कर लेगी, बच्चे जैसा कर लेगी, कुत्ते जैसा कर लेगी, कैसा भी कर लेगी। सबसे पहले वो रियलाइजेशन आना इंपॉर्टेंट है। वो किससे आता है? वो एक जिज्ञासा से आता है। हर चीज़ एक जिज्ञासा से शुरू होती है, चाहे वो प्रश्न उपनिषद की जिज्ञासा हो, चाहे वो इस ब्रह्मांड की स्टार्टिंग की जिज्ञासा हो कि जो महालिंग है वो कैसे प्रकट हुआ, कि सामने एक अचानक से लिंग आया और फिर विष्णु भगवान ने कहा कि ये लिंग का आदि कहाँ है, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अंत कहाँ है। दोनों ने वराह रूप रखा, उनने हंस रूप रखा, श्वेत वारा कल्प शुरू हो गया। सृष्टि का पहला कल्प ही जिज्ञासा से शुरू हो रहा है, सब कुछ जिज्ञासा से शुरू हो रहा है। तो अहंकार को ख़त्म करके कॉन्शियसनेस में हिट करके आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर की शक्ति रियलाइज करनी है। शक्ति रियलाइज करनी है तो तब एंटर करती है कुंडलिनी। कुंडलिनी कुछ भी नहीं, आपके अंदर की पार्वती माता है जो कि आपके शिव से मिलना चाहती हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। एज सिंपल एज दैट। हर कथा में शिव और शक्ति ही साथ में आना चाहते हैं। 108 आपके अंदर भी चक्र होते हैं। अगर माँ ने 108 जन्म रखे हैं तो आपके अंदर 108 चक्र हैं जिनको बेधेंगी माँ और पहुंचेंगी ऊपर तक। इट्स बेसिकली एवरीथिंग, योर एक्सेस टू अ यूनिवर्स दैट यू कैन सी बियॉन्ड योर आइज। इसको मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ कि आपने बोला माँ पार्वती जो है आपके अंदर, वो शिव से आपके मिलना चाहती हैं। अगर मैं इसको दर्शन से समझना चाहूँ तो दर्शनों में ऐसे बताया जाता है कि जो शिव की पार्वती जी या शक्ति हैं, जिनको हम चिति कहते हैं, वो चिति अलग अलग स्तर पर, चिति में जब अहम और इदम यानी मैं और वो का जब भाव बढ़ता जाता है तो नाना तो बढ़ता जाता है, और अलग अलग स्तर पर फिर वो स्तर बताए गए हैं कि सदाशिव है, सदाशिववादेश्वर है, फिर शुद्ध विद्या है, उसके बाद माया आती है, माया के बाद फिर सकल ये जीव संसार बनता है। और जीव क्या होता है? जीव में जो चिति है यानी जो पार्वती है वो चित्त के रूप में बैठी है। चित्त के रूप में बैठी। चित्त मतलब हमारा मन बुद्धि अहंकार, ये जो चित्त है। और यही जब पार्वती जी हमारे चित्त जो है उसका हम ऐसा प्रसार करें, भेदों को ऐसा दूर करें कि हम अपने शिव पर वापस चले जाएं,
तो हमारा शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। तो ये जो दार्शनिक पार्ट है, इसको मैं तंत्र में हम चक्र के माध्यम से ऐसे समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ सकते कि जो हमारा अभी अस्तित्व है, जो हमारा सबसे निचला चक्र है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, मूलाधार, जो मूल आधार है आपके शरीर का, हाँ। उससे हम ऊपर उठते जाएं और हम भेदों को मिटाते जाएं, अहंकार को खत्म करते जाएं, जिससे हम इस टॉप में जो चक्र है, जो शिव जी हैं, वहां तक पहुंच जाए। और जब वो दोनों मिल जाएंगे तो हम शिव ही हो जाएंगे। और इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि मृत्यु के बाद के मोक्ष की तो छोड़ ही दीजिए, शरीर में रहते हुए भी मोक्ष हो जाता है। कितनी, जब मैं आपके शो में लास्ट टाइम आई थी तो मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी सजेस्ट करी थी, हमने उस बारे में बात करी थी, योगानंद परमहंस जी की। उसमें कितने सिद्ध योगियों के बारे में बताया गया है, जो कि ये शरीर को, आप सोफे में बैठे रहिए, आप अंदर कहीं और ट्रैवल कर आइए, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखाया जाता है, एस्ट्रल बॉडी होती है एक, वो बढ़िया सो रहे होते हैं और अंदर से आत्मा निकल के बढ़िया अध्ययन कर रही होती है, बढ़िया का सारे काम कर रही होती है। मैंने ये पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये जब मैं रीडर था, मैं धर्म की पुस्तकों को नहीं पढ़ता था, तो ये मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था। मैंने 30-40 पेज पढ़े, फिर मुझे थोड़ा सा वुडू, थोड़ा मैजिकल लगने लगी कि ये कैसे मतलब संभव है। उसमें एक कथा नहीं है, उसमें एक रियल इंसिडेंट है कि वो कहीं मिलने जा रहे थे, उनके गुरु पहले बाहर ही मिल गए, फिर उसके बाद वो जब पहुंचते हैं तो वहां भी बनारस में गए थे और वो वहां मिल गए थे। तो मैं छोड़ दिया उस पुस्तक को वहीं। लेकिन उसके बाद जब मैंने योग दर्शन पढ़ा, योग दर्शन में साधना समाधि और उसके बाद विभूतिपात की तरफ बढ़े, और जब वहाँ संयम के माध्यम से चाहे आपका अदृश्य हो जाना है, चाहे माइंड रीडिंग है, चाहे अपने चित्त, बेसिकली वो उसकी साइंस को समझाते हैं। भले हम रियलाइज ना कर पाए, हम प्रैक्टिस ना कर पाए, वो हमारी कमी है। तो जो हमारी कमी है, फिर हम उसको सुपरस्टिशन में ले आते हैं। अब वो व्यक्ति कर चुके हैं या उसके बाद से मैंने फिर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को फिर से अब पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि अब उसके पीछे का जो दर्शन है वो मुझे समझ में आया, वो फिलॉसफी समझ में आई है। वो उस किताब के साथ कुछ है कि या तो उसे कोई पूरा पढ़ेगा या फिर वो कुछ चैप्टर के बाद छोड़ देगा। किसी की आधी के बाद छोड़ेगा नहीं, या तो वो स्टार्टिंग में ही छोड़ेगा, पूरा क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही स्टोरी वो इंसिडेंट है, और उसके बाद हमें लगने लगता है कि ये कोई एक सुपरस्टिशियस बुक है, और फिर छोड़ देते हैं। वो बहुत सब नॉर्मल बातें हैं, वो सब उनके लिए बहुत नॉर्मल है। लाड़ी माशे के लिए वो करना, बाबा जी महाअवतार के लिए वो सब करना बहुत नॉर्मल था। क्रिया योग की सिद्धि मतलब मुश्किल है, पर वो जो चीज़ें पॉसिबिलिटी आपकी बॉडी के लिए लेकर आती है, बॉडी तो कुछ भी नहीं रहती। ये मृत्यु का सत्य, शरीर का सत्य, वेसल, ये कुछ नहीं, कुछ अलग ही लेवल पर हिट करती है वो चीज़ है दैट। और उसमें भी जो ये शक्तियां हैं, इनको भी मतलब बहुत अच्छे उसमें नहीं हाईलाइट किया गया। उसमें भी बोला गया कि इनसे भी आगे बढ़ना है। हाँ, इनसे हर ज्ञान को छोड़ना पड़ता है। ब्रह्म के पास जाने के लिए हर ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। तभी जब हम वो भेदने की बात कर रहे हैं, जो आप स्तर की बात कर रहे हो ना, वो हमारे चक्र अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग कोश हैं, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, जितने भी कोश हैं उन सबको भेदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शुद्ध, अशुद्ध और विशुद्ध सारे तत्व होते हैं। हमारे पंचभूत नहीं भेदते। क्या भेदते हैं? 36 में से 31 जो शुद्धाशुद्ध है और विशुद्ध है, उनको भेदा जाता है। सॉरी, अशुद्ध जो है, जिनको हम अनाम सारे तत्व कहते हैं। जब इनकी शुद्धि होगी तब पंच तत्व अपने मैक्सिमम कैपेसिटी और प्रोफिशिएंसी पे जाएगा। तो इन चक्रों को रिलेट किया जाता है इनकी अशुद्धता से, कि सबसे पहले भूमि आया है, उसके बाद सारे तत्व चल रहे हैं, यहाँ पर आके आकाश तत्व होता है, आकाश के बाद बुद्धि आती है। अब पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब हम नीचे से शुरू करते हैं तो 4, 6, 10, 12, 16 पेटल्स होती हैं हमारे चक्र में। अचानक से यहाँ पे आके 2 हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमेशा द्वैत में फंसी रहती है। जब वो द्वैत, चित्ती और चित्त के बीच का भी द्वैत मिट जाएगा, तब आपके लिए सहस्त्रार्थ 1000 पेटल्स खुल जाएंगे। सोचो, 16, 2 और 1000, कोई रेशियो ही नहीं है। नीचे से रेशियो चल रहा है, अचानक से 2 हो गया, जो कि आपको ह और क्ष, अर्धनारीश्वर लिंग, उसके बीच में फंसा के रख रहा है, द्वैत में फंसा के ही रख रहा है। सारी बुद्धि का द्वैत हटा दोगे, सहस्त्रार्थ खुल जाएगा। एक ऐसा ब्रह्मांड जो कि 16 पेटल नहीं, 2 पेटल नहीं, हजारों पेटल से जुड़ा हुआ है। फिर आप कुछ भी महसूस कर सकते हो, आप वायु की भी अंदर की फीलिंग्स महसूस कर सकते हो। बहुत छोटी बात है ये।
अब इसमें वायु वैसे मेरे घर के डॉग का नाम है, तो इसमें भी एक चीज़ और मुझे यहाँ पर रेफरेंस मिला है दर्शनों से, मैं इसको इसलिए यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये पॉडकास्ट इतना होलसम हो कि जो लोग सोचते हैं कि तंत्र की बात हो रही है, कुछ इधर उधर नहीं, दर्शन है इसमें, फिलॉसफी। आपने जैसे बोला ना कि भूमि तत्व है, उसके बाद हम यहाँ आकाश तत्व तक पहुँचते हैं। दर्शन में इसे बोला गया है वामेश्वरी की शक्तियाँ, क्योंकि अल्टीमेटली पार्वती जी की ही शक्तियां हैं, शिव कुछ करते नहीं है। मतलब शिव ब्रह्म है। मैं समझ गई। हाँ, उनकी विमर्शनीय शक्ति है। हाँ। जो शिव से हो रहा है वो शक्ति कर रही है। इनको जो वामेश्वरी शक्ति है, ये जब आती हैं इस स्तर पे, तो इनको सबसे निचले स्तर पर, जिस पर आपने भूमि तत्व की बात की, उनको भूचरी कहा जाता है। फिर भूचरी के ऊपर वो जाती हैं तो दिक्चरी, दिक्चरी से फिर गोचरी, गोचरी के बाद फिर वो खेचरी जाती हैं, और खेचरी के बाद वो अपनी वामेश्वरी यानी पार्वती शिव जी से मिलती हैं। तो ये जो हमें चक्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है, ये एक्चुअल में वो दर्शन ही है। बिल्कुल। जो भूचरी का मतलब ये हो गया कि जब आप भूतों में फंसे हुए हैं, ऐसी शक्ति जो आपके असली स्वरूप का गोपन कर दी है और आप इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपने आंखें, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने अंदर लिया, तब वो जो शक्ति होती है जिसमें आप इस पंचभूत से कट जाते हैं, तब वो दिक्चरी शक्ति है। क्योंकि दिक्चरी शक्ति के बाद गोचरी आपके अंतःकरण से है, और खेचरी ख जो है वो आकाश तत्व का होता है, ख अक्षर। और फिर वो आकाश तत्व के बाद जो है, और अगर आप ये तो चलिए शैव दर्शन और शाक्त दर्शन की बात हो गई, इसके बाद अगर आप भूतों में भी देखें तो सबसे पहले आकाश तत्व का ही जन्म माना गया है। सबसे पहले आकाश तत्व ही है। आकाश से ही वायु, और उसके बाद आकाश में जब मंथन होता है, चिंतन होता है, तो अपने आप को वायु, फिर अग्नि, फिर उसके बाद जल, भूमि में तब्दील करते जाते हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि जब हम कहते हैं कि शंकर भगवान आदिशक्ति कौन है, परमेश्वर कौन है, इतने सारे ब्रह्मांड क्यों है, क्योंकि वो एक तत्व अपने आप को मंथन कर करके उसको जब मथा जा रहा है, वो अपने आप को अलग अलग तत्वों में बांट सकता है। तो वो एक शक्ति जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, वो जब उसकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति साइमल्टेनियसली मंथन कर रही है, तो कितने ब्रह्मांड हो सकते हैं। वो कह रही है कि मैं अपने आप को सिर्फ एक 4 मुख के ब्रह्मा तक सीमित नहीं रखूंगी, 1000 मुख के भी ब्रह्मा हो सकते हैं, 10,000 के भी हो सकते हैं, और है देखो मैंने बना दिए। और इसके लिए मैं एक अलग ब्रह्मांड बनाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मांड चलने का मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है, वो मैं अपने ज्ञान से बता रही हूँ। और उसके बाद मैं अलग अलग रूप रख के आऊंगी उसमें क्रिया करने के लिए। तो एवरीथिंग इज सो डायनेमिक, एवरी तत्व, एवरी शक्ति, एवरीथिंग इज सो डायनेमिक कि वो सिर्फ एक तरीके से नहीं बन सकती कि आपका बस एक चक्र यहाँ पे आ गया, आपने उसका स्विच ऑन किया तो बस ब्रह्म, और स्विच ऑफ किया तो माया, और ऐसा नहीं हो सकता। बहुत डायनेमिक है सब कुछ। पूरा ब्रह्मांड श्री चक्र में है, श्री यंत्र में है, वही श्री यंत्र आपके पूरे शरीर में है, आपके अंदर ही सारे लोक हैं, आपके अंदर सारे पाताल, अतल, वितल, सब कुछ आपके अंदर है। सबको वेदना पड़ता है, सबको छोड़ना पड़ता है। यही वेदों में बताया गया, यही उपनिषदों में मिल जाएगा, यही पुराणों में मिल जाएगा, यही आपको तंत्र में मिल जाएगा। बस अभिव्यक्ति अलग अलग है, और उसी अभिव्यक्ति में फंसा हुआ है मनुष्य, जो कि ये समझता है कि क्योंकि अभिव्यक्ति अलग है, ज्ञान अलग है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये निचला तबका हो गया, इसको हम नहीं जाएंगे, और ऑल टुगेदर छुआछूत। नहीं, इसी समन्वय के लिए मैं इस पॉडकास्ट को भी करना चाह रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं तंत्र पर भी बात करूं, और लोगों को समझ में, अगर मुझे कुछ ऐसे कनेक्ट होता है मैं ज़रूर बताऊं, और नहीं समझ में आता है तो मैं आपसे पूछूं। तंत्र पर, शाक्त दर्शन पर, शाक्त धर्म पर हमने बातें काफ़ी, मुझे लग रहा है, डिटेल में की हैं। पर क्या आपको समझ में आया कि कितना ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है? नहीं, बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है, और एक अलग विधा से आपको उस तत्व तक पहुंचने के लिए, उस शिव शक्ति को रियलाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। और ये तो एक पता एक छोटा सा पार्ट है कि अगर हम कह रहे हैं शिव पुराण में कि भगवान शंकर शब्दमय रूप में निकल रहे हैं, वही तंत्रों में हम शब्द को तत्वों से रिलेट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ सारे शब्दों को नक्षत्रों से भी रिलेट किया जाता है, कुंडली से रिलेट किया जाता है, राशियों से रिलेट किया जाता है। एवरीथिंग जो कि हमको वेदांग ज्योतिष में मिलती है, वो सब चीज़ें तंत्र में है, और उनको अक्षरों से रिलेट किया जा रहा है कि अगर आप कुछ नहीं पर राम का नाम बोल रहे हो, तो उस र, आ और म में ही इतनी पावर है कि वो आपके इन चीज़ों को, इस कुंडली में बैठा हुआ ये राहु, ये केतु, उस चीज़ को प्रॉबेबली ठीक कर सकती है। एवरीथिंग इज रिलेटेड। ये तो बस हमने एक चीज़ शुरू करी कि एक अक्षर जो है वो एक तत्व को रिलेट करता है। जब आप अन्नमय, ज्ञानमय, इन सब कोशों में जाते हो तो आपको पता है कि हर तत्व की किरणें होती हैं, उन किरणों की भी मात्राएं होती हैं। उन मात्राओं से एक एक अक्षर को एक वैल्यू प्रदान करी जाती है कि हमारे मुख से जो निकल रहा है वो कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है इस यूनिवर्स में, कितनी देर तक। अब जैसे री है,
ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो वो वैसी ही चीज़ें होती हैं कि कितनी वैल्यू क्रिएट हो रही है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या हमें इम्पैक्ट करेगा। उसी के बेसिस पे बीज मंत्र बने, बीज मंत्रों को आगे बढ़ाया गया, नवार्ण बना, नवार्ण को आगे बढ़ाया गया, पंचाक्षरी विद्या बनी, पंचाक्षरी को आगे बढ़ा दिया गया तो ललिता सहस्त्रनाम बन गया, ललिता सहस्त्रनाम को बढ़ा दिया गया तो ललिता त्रिपुर रहस्य बन गया, उसके बाद ब्रह्मांड पुराण बन गया, ब्रह्मांड पुराण के बाद बाकी पुराण बन गए। तो एक बस आपको अपने आप को समर्पित करना है, वो खुलती चली जाएगी चीज़ें। और जो आपने मात्रा की बात की, ये भी बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हमारे संस्कृत भाषा में कि हम आ या का पे जो मात्रा लगा रहे हैं वो मात्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू है उस ध्वनि की, कितना हम उसमें ध्वनि डाल रहे हैं, इसीलिए हम उसको मात्रा बोलते हैं। हमने बहुत इसमें डिटेल में बात की है, थोड़ा सा नवरात्रि पे वापस आएंगे क्योंकि माता का समय चल रहा है। और नवरात्रि पर एक दो क्वेश्चन, जैसे अनुराधा जी से तो मैंने बहुत ढेर सारे इतिहास में बात की है और सांस्कृतिक विरासतों पर बात की है, मंदिरों पर बात की है। इसमें एक चीज़ मुझे ये जानना है, मैंने सुना है और कि नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, 2 गुप्त होती हैं और 2 जो हम मनाते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि क्या है और ये नवरात्रि 4 बार का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे आपसे जानना है। और ये जो नवरात्रि रहती है अभी, जो ये दिवाली वाली, ये दशहरे वाली आती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही एनर्जी, मतलब कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से हम मनाते हैं। तो ये सब रीजंस क्या हैं, क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है हमारा जो वो है, या फिर हो सकता है कि जो जनरल मासेज हैं, हमारे जैसे लोग हैं, घर परिवार हैं, वो इसी को मना रहे हैं, 6-6 या 4-4 नवरात्रि नहीं मना रहे हैं। तो बेसिकली 4 इसलिए बांटी गई क्योंकि 2 जो होती हैं वो महाविद्याओं के लिए होती हैं। जिन महाविद्याओं के बारे में हमने बात करी, उसमें सिर्फ और सिर्फ साधक पूजा करते हैं। जो तंत्र की विद्याओं के थ्रू साधक पूजा कर रहे हैं, उस टाइम को बहुत फ्रूटफुल माना जाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी विद्याओं के लिए वो समय बहुत अच्छा होता है। घर में देवी लाने के लिए वो समय नहीं होता, क्योंकि वो साधकों का समय होता है, जो कि उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जो ये वाला समय होता है, यूजुअली पहले एक ही नवरात्रि बनाई जाती थी, जो कि थी रामनवमी वाली नवरात्रि। अच्छा, ये जो चल रही है, जो मार्च में आती है ना, अच्छा, रामनवमी वाली। हाँ, मैं दशहरे से नहीं, रामनवमी वाली बनाई जाती थी। अब क्या हुआ कि रामनवमी वाली नवरात्रि बना रहे हैं, भगवान आए हैं, देवी के 9 दिन, शक्ति ही शक्ति हर जगह है। दूसरी वाली नहीं बनाई जा रही थी, रामायण का टाइम था। अब चाहे वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के रूप में देखें हम, या फिर शंकर भगवान या पार्वती के रूप में देखें, हर पुरुष की उसकी प्रकृति होती है, उसकी शक्ति होती है। अगर चित्त है, चिति है, जैसे आपने कहा, तो अगर राम है तो उनकी सीता है, दोनों एक ही हैं। और अगर उनका एक्सटेंशन देखें तो बस सीता माता उनकी शक्ति के रूप में बाहर आके प्रकट हो गई है। राम जी के पास से उनकी शक्ति को हर लिया गया था, श्री राम के पास उनकी शक्ति नहीं थी। इसी वजह से जब वो युद्ध करने गए थे तो वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। एक पॉइंट पे आपको कृतवास रामायण में इसका पूरा उल्लेख मिलता है। वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि रावण ने शंकर भगवान की आराधना करी, शंकर भगवान है तो माँ भी साथ में आई है, इसके पास तो सब कुछ है और मेरे पास मेरी शक्ति नहीं है। तब ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि आपको 9 दिन के व्रत रखने पड़ेंगे और 9वें दिन आपको शक्ति का आवाहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा पर ये तो कोई टाइम नहीं है, अभी तो देव सोते हैं, सब कुछ, कोई मंगल कार्य नहीं होते, पितृपक्ष अभी निकला है, तो ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको करना पड़ेगा, मैं आपके लिए ये मेक श्योर करूंगा और सब कुछ मुहूर्त वाइज होगा। तभी इसको अकाल बोधन कहा जाता है बंगाल में, क्योंकि ये बिना समय का बोधन किया गया था माँ का, अकाल बोधन। अच्छा, कि ये नॉर्मल काल के हिसाब से नहीं चल रहा, बिना विपरीत जाके सब काम हुए हैं। तो जब उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा और 9वें दिन उनकी जब पूजा थी तो उनको माता की पूजा करनी थी 108 नीले कमलों से। और आपने उनकी निराला जी जो थे ना, हमारे राष्ट्र मतलब कवि जो थे, हमारे राष्ट्र के बहुत अच्छे कवि, तो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी जी, तो उन्होंने कविता लिखी थी राम की शक्ति पूजा। अच्छा जी, तो वो इसके बारे में, या काल बोधन के बारे में। तब श्री राम कहते हैं कि 108 कमल चाहिए हनुमान मेरे को, हनुमान जी ले भी आते हैं, पर माता उनकी लास्ट मोमेंट पे परीक्षा लेती है। अब ये तो गिवन है कि अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो परीक्षा तो निरंतर रूप से देनी ही पड़ती है, चाहे वो श्री राम ही क्यों ना हो। श्री राम जैसे ही माता की पूजा करने के लिए बैठते हैं, माता एक पुष्प है ना, एक नीला कमल अपने पास छुपा लेती है। 107 आहुति जाती है, 108वीं के लिए जैसे ही भगवान टटोलते हैं कि कहा गया, मिलता नहीं है। अब भगवान बहुत परेशान हो जाते हैं, वो विलाप करने लगते हैं कि सीता मैं तुमको छुड़ा नहीं पाया, शक्ति मेरे साथ नहीं है, मैं अब क्या करूँ, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और क्योंकि मुहूर्त बेस्ड था सब, तो हनुमान जी जाकर न्याला भी नहीं सकते थे। इतनी देर में उन्हें याद आता है कि उनकी जो माँ थी कौशल्या माता, उनको बचपन में राजीव लोचन कहा करती थी।
क्यों? अच्छा। क्योंकि उनकी आंखें कमल नयन जो बोलते हैं हम, राजीव लोचन इज बेसिकली कमल नयन, कि उनकी आंखें कमल जैसी दिखती हैं और उनकी आंखें ब्लू बताई गई हैं शायद से कृतवास रामायण में। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्योंकि मेरी आंखें ही कमल समान है, इसलिए मैं माँ को 108वें कमल में अपनी आंख अर्पित करता हूँ। तो एक ये एस्पेक्ट, इससे पहले मैं आगे की वो करूँ कि आज के टाइम में जो हम कह रहे हैं ना कि हम बलि दे रहे हैं, हम बलि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मनुष्य है ना इतना योग्य नहीं है और इतना वीर नहीं है कि वो अपने अहंकार की और अपनी बुद्धि की बलि दे सके माँ को। अपना कुछ नहीं बलि अपना करना कुछ नहीं चाहता। दे सकता वो। हाँ, हाँ। यहाँ पे श्री राम सिर्फ अपनी ईश्वर से आँख चाहिए। निकालने को तैयार हो गए कि माँ को मैं अपनी आँख दूंगा, और जैसी वो बाण को ऐसे लेकर आँख पे लगाते हैं वैसी माँ के उनका हाथ थामती है और कहती है कि धन्य हो राम, तुम्हारी ही होगी विजय। उसके बाद नेक्स्ट डे हम दशहरा मनाते हैं जब रावण का वध हुआ। तो इसीलिए अकाल बोधन कहा जाता है कि ये शक्ति के दिन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती शक्ति को बुलाया गया था। तो पूरे साल में कभी भी पूजा मत करो, पर 9 दिनों में पूजा करो, क्योंकि शक्ति को लिटरली बेग करके अपने आप का बलिदान देकर शक्ति को बुलाया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इशिता जी, आप इस हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा आई, अपना समय दी, ये हमारे लिए बहुत ही और टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब भाग्यशाली दिन है। और आगे भी हम यही कामना आपसे करेंगे कि आप माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें और इसी तरह से आप ज्ञान जो है, अनुराधा जी भी बता के गई थी कि स्वाध्याय और प्रवचन, ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद से पढ़ना, गुरु से पढ़ना सीखना और दूसरों को भी सिखाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के पास समय नहीं है या उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है जो वो पढ़ पा रहे हैं, या सब पढ़ते भी हैं तो हो सकता है समझ में भी ना आ रहा, या फिर जरूरत से ज़्यादा विकार भी हो सकता है कि उन्हें समझने नहीं दे रहा। हाँ, विकार हो सकता है। हाँ। तो इन पॉडकास्ट या फिर ऐसे एक माध्यम हम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हो सकता है कि कुछ और चक्षु खुले हों। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपकी नवरात्रि बहुत शुभ जाए। आपकी भी बहुत सारी शुभ जाए।